सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना नौरंग उस्ताद आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक नया धमाका, नौरंग कमाल का। अब मैं आपको अपने परिवार के लोगों से मिलवाता हूं, आइए मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलो मेरी माँ से। ये जो फोटो में टंगी हुई है ना, ये मेरी माँ है। वैसे तो मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन मरकर भी मेरे बापू का बुरा हाल करती है, और मेरी माँ मेरे बापू से मरकर भी बात करती है। अब मेरे बापू यानी मेरे पिताजी से मिलो। ये देखो, ये जो लेटा हुआ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मर चुका है, लेकिन ये मरा नहीं है, ये भी जिंदा है। हर तीसरे महीने मरता है ये आदमी, लेकिन कमाल की बात ये है, मरकर भी ये हर तीसरे महीने जिंदा होता है ना कमाल की बात। और कमाल का आदमी, और हाँ, इसका नाम भी कमाल है, तभी तो मैं नौरंग और बापू कमाल। तो होगा ना नौरंग कमाल का। और अब मेरी बहू से मिलो, यानी मेरी बीवी से। ये है मेरी बीवी, इसने मेरा जीना हराम कर रखा। और हाँ, कमाल की बात ये भी है कि इस सीरियल में मेरे आपको 3 रोल नजर आएंगे, 3 रोल में। और मेरी 3 बहू आपको देखने के मिलेंगी, यानी कि 3 बीवी देखने को मिलेंगी आपको। और ये है मेरे फूफा और बुआ। और आइए अब मेरे चाचा से मिलिए। ये है मेरे चाचा और ये है मेरा दोस्त भोला। तो दोस्तों, आज फिर मेरा बापू मर लिया है, तो आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट होता है। ये सचमुच ही मर गया, ये ड्रामा कर रहा। ओहो, कितना ड्रामाबाज आदमी है यो। अरे तुमने जीते जी तो मुझे चैन से रहने न दिया, अब मुझे मर के भी परेशान करेगा। तू यही रह ले। अरे मैंने वहां पड़ी आत्मान में बहुत इज्जत बना रखी है, और मैं आपका प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगी। भूतों की प्रधानी बनूंगी मैं। प्रधानी के प्रधानमंत्री बन, कर दे घर खाली इनके भूत प्रेतों के, मचा दे लूट खसोट। हे भगवान, इस मानस ने भी सारी कुड़वे की नाक में दम कर रखा। भगवान, तू ये सब मेरे धोरा भेज ही दे। बापू, ओ बापू, अरे यार, हमारे बापू ने भी हद कर रखी। यूं एकदम क्यों ना मरता, हर तीसरे महीना मरा पड़ा रहे। बताओ, फिर सबको बुलाओ। सपना, ओ सपना, कर ले तुम बड़े बड़े बालकों को परेशान। मुझे सब पता तू क्यों ड्रामा कर रहा। उस कलमुई स्वीटी के लिए हो ना, घना ही रंगीला हो रहा है। जब तुझे पता तो फिर क्यों बात बता रही? चिपकरी बेंत के चिपकी रो। जब गांव के मानस हवे मेरा जी सा लगे, और जीते जीते तो मेरी एक चलन नहीं दी। ये मरते रहने दे आराम तक। कुत्ते की तुम 12 साल में भी सिद्धि ना हुई। इतना तेरे पर लाठा ना बाजेगा ना, इतना तेरी अकल ठीक ना होवे। बुढ़ा ढांड। तेरी मेरी जोड़ी लगेगी यार पार की, तेरी मेरी जोड़ी लगेगी यार पार की। हाँ, सपना, 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 क्या होगा? क्या हो गया? बापू मर गया। क्या हो गया? अरे बापू मर गया। बापू मर गया? हाँ। ए भगवान, ये बुड्ढा हमें चैन से ना जीने देवे। हर दूसरे तीसरे दिन मर जा, फिर मर के खड़ा भी हो जा। सपना, शांति से काम ले, गांव वालों को आना जाना लगे रहेगा। एक काम कर, पोछा सोचा लगा ले, सफाई वफाई कर ले। अरे करम जले, कभी पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर अपना। पूरा गांव तेरी सफाई और पोछा देखने ना आएगा, पिताजी को रोमन आवेगा। और हाँ, चवन्नी का मानस चाचा जी को बुला के ना पिताजी के थोड़े बैठा दे। और हाँ, फूफा को कर दे फोन। लेट के टाइम पे तो बड़ी जल्दी भागा दौड़ा आवे। कह दियो उससे एक टांग पे थोड़ा थोड़ा चला आवे। अरे आओगे कोई ना फूफा, दौड़े दौड़े आओगे तो हमारे बालकों का नेक ना लेना उसे। हैं? पिताजी के मरने पे कौन सा नेक हो रहा है? ये तो मैं करूँ फोन। करो। उठा ले मोबाइल, उठा ले, फोन आ गया। उठा ले मोबाइल। हो गया नीक का जुगाड़। हेलो फूफा। हाँ भाई नौरंग, सुना? जल्दी आजा, बापू मर लिया। कमाल मर गया फिर से? हाँ भाई मेरे खाते में ना 1 रुपया भी, किराया भाड़ा भी लगेगा, तुझे पता है। भाई ऐसा कर, 1500 रुपये मेरे खाते में करवा दे। हाँ अच्छा,
तू फूफा एक काम कर, तू आ जा, 1 बजे केक कह दूंगा, तुझे यहाँ आके पता लगेगा, जल्दी आ जा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं ले देकर जुगाड़ करके आ जाऊंगा तेरी फूफी को लेकर। ठीक है, राम राम। ठीक है, ठीक, फोन कर। कमला, फिर से कमाल मर गया। तैयार हो ले, और मैं पैसों का इंतजाम करूं, किराए भाड़े को चाहिए, जिम में फूटी कोड़ी ना। हाँ 3 महीने पहले तो मरे कमल भैया, फिर से मर गए। मैं आ रही हूँ भैया। जो मर गया मर जाने दो, मैं हत्या से काम, मैं तो अपने पीठ का काम करूं। अरे तैयार हो जा जल्दी। पिताजी पिताजी क्यों क्या होगा पिताजी को? 3 महीने पहले तो मरे थे, इनके पैर मर लिए। एक पैर में क्यों नहीं मरते तुम? पिताजी चल तो ना अरे भैया यूं तन्ने बढ़िया ना करा, तुम भी मुझे कदियो झटका सा दे दो, और तुमने जीते जी तो मेरा ब्याह करवाया नहीं, और अब यू सारा गांव मुझे रंडवा कह के मार लेगा। अरे चाचा तुम अपने ब्याह की पढ़ रही, कमाल चाचा को तो तुमने जीते जी जीन ना दिया। तू कहना के चाह रहा, अक मैंने ना जीन दिया? जीते जीते तेने से जीन नहीं दिया, कम से मरण तो चैन से दे, तेने पूरी जिंदगी से कान बच्चे से बजाय रखा। अरे बेटे तू के जाने का रंडवा रहने का दर्द, काश मेरे भी घर वाली आ जाती तो मुझे भी मरने पे मुक्ति मिल जाती। चाचा यूं बात तो बाद में भी हो जाएगी, पहले न्यू सोचो पिताजी का क्या करना है। तू ठीक कह रही है सपना बेटी, मैं तो ठहरा रंडवा मानस, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अरे मैं तो सब ठीक ही कहूँ, पर मेरी इस घर में पढ़ना कौन है? अरे तुम बाद में लड़ लियो, मैं गांव में पता कर दूं, 2-4 आदमी आ जाएंगे तो ठीक लगेगा। क्या हो गया भाई? कुछ ना हुआ चाचा, चाचा कमाल थोड़ा सा मर लिया। थोड़ा सा मर लिया भाई, थोड़ा सा मरना ही आफत है भाई, इसे पूरा मारो, हर तीसरे महीने मर ले। यूं थोड़ा थोड़ा करके हमारी जान को आफत में ले रहा, गांव की बेइज्जती और करवा रहा, सारे गुआंढ में बदनामी हो जाएगी। अब हमारे गांव के लोगों को ढंग से मरना भी ना आता। अरे नौरंग ना दिखाई दे रहा, कहाँ गया? नौरंग गांव में खबर देने गया। वैसे चाचा तुम ठीक कह रहे हो, ये तो हमने सोचा ही ना था कि गांव की नाक कट जाएगी। अरे तुम कहाँ सोचो, सोचना तो हमें पड़ेगा। अब गांव की इज्जत कहाँ है और बेइज्जती कहाँ है? जब तू रोल ऐसे देगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टर भी तो तू ही है। रही रिश्तेदार प्रीतम पता ना कहाँ रह गया, मुझे ऐसा लगा सीधा तेरा अम्मी पे जाता दिखे। भाई इसने भी हद ही कर दी। नौरंग क्या हो गया? अरे आप कुछ ना, बापू का टिकट है ऊपर का। फिर से? हाँ। अरे किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? आप कुछ भी ना कहा पुप्पा, कई दिनों से मेरे से न्यू कह रहा कि मेरा जीना लग रहा तेरी माँ के बिना। अच्छा, और अब चल तू छोड़, नौरंग ऐसा कर बेटा, खाने पीने का इंतजाम कर, है मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है। हाँ अपने भैया से, इस बुड्ढे लोग से मेरा प्यार मत करवाओ, पर किसी ने सुनी ना मेरी। ये लाली हमने तो मना करी थी, पर पता ना बापू को क्या देखा इस टोपी बाज में। अरे भूख लग रही है तो लग रही है, हैं? भूख का कोई टाइम हो गया? रे आंखों के अंधे कुंगर, तेरी माथे की न्यू फूट की के घर में तो लाश पड़ी है, तुझे रोटी भारी है, तेरे लिए कढ़ाई चढ़वा दूं? अरे ना ना ना, कढ़ाई तुम अर्थी को ठिकाने का लगाने के बाद ही चढ़ाएंगे। अरे चाचा
और तुझे फुप्पा की छोड़ बैठा दे पहले। अरे फुप्पा को मारेगा के? फूक 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 फूक। अरे फूफू का मुझे उड़ाएगा क्या? अरे फुप्पा बात ऐसी है, भैंस तड़के से टोकी खड़ी है, अच्छा पानी नहीं पिया, हाँ। न्यार नहीं खाया है, और उसका गोबर भी हटाना, इस काम को कर लिए। आखिर तेरे बिना हमारा है ही कौन यहाँ? सारा गांव कहे अच्छा। कि यू असली फुप्पा था तो। अच्छा हाँ, तुम हमारे गांव के सबसे प्रिय फुप्पा हो। सारी बीर बात नहीं कहे इस बात को, पूरे दिन सारी चर्चा करें। अच्छा हाँ अच्छा भाई, तो ऐसा कर, मैं तेरी माँ से मिल लूं पहले। हाँ, माँ तो पहली मर ली। अरे तू न समझे मेरी बात को। हाँ फोटो में भी कातिल लग रही है सलेज। हाँ देख ले इस नंदोई को, मरी बाई का भी पीछा नहीं छोड़ रहा, कितना ठरकी है यू। सपना बेटा, ऐसा क्या हो गया जो कमाल भैया को अचानक ऐसे मरना पड़ा? कहने की बात तो ना है बुआ जी, मैं तुमसे कह ही देती हूँ, तुम्हारे भतीजे को तो मेरी बात समझ में ना आती, कहूँ कुछ है और सुने कुछ है। पर जब से माँ जी गई है ना, पिताजी भी बिल्कुल राज हो रहे थे। सपना, तू ये क्या कह रही मेरे भाई के बारे में? ठीक कह रही हूँ मैं बुआ जी, और वो हमारी पड़ोसन ना स्वीटी, वो सारा सांग उसी की वजह से जुड़ा है। पिताजी दिन रात उसके पीछे ही लगे रहने थे, अब वो कुछ दिनों से अपने घर चली गई, और पिताजी का यहाँ जीना लग रहा था। अब देखियो इनकी खबर सुनते वो कैसे भागी चली आवेगी। अच्छा सपना, मैं तो तेरे ही फूफा को राज समझी, पर मेरा तो भैया ही 4 हाथ आगे निकला। बुआ जी देखियो, बुआ जी तो फ्रेम में से गायब हो गई। ना सपना, फ्रेम में ही है, देखिए फोटो फ्रेम में भी कितनी सुंदर लग रही है। पर बुआ जी मुझे तो कहीं दिखसी ना रही। सपना, तुझे भैया का जाने का ना सदमा रखा, पर कोई बात ना, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। वो तो रही। गुरुजी, तुम अपने चेले को छोड़कर क्यों चले गए? गुरुजी, मैं तो थारे लिए नई सेटिंग का नंबर लाया था। अरे चुप हो जा, मरवा के नोट कर लो, नहीं तो एक बार तुम्हारी औरतें शमशान में चली गई ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नोट कर लो। सलेज मर के भी तू फोटो फ्रेम में बिल्कुल पटोला सी लागे। आज तू जिंदा होती, ओहो दोनों मौज करते। मैं तेरा प्रीतम और तू मेरी लीला। ऐसे भुंडी थूतड़ी को परख कर ले, मरी बाई को भी कौन सी नजर से देख रहा। मुझे ऐसा लगे सरेज फोटो फ्रेम में से कुछ बोल रही है। अरे नाना, क्यों मेरा बहन है, मरा हुआ इंसान कभी बोलता होगा? सलेज मुझे तड़पता छोड़ गई, कभी तेने मेरा हाथ ना पकड़ा जो मुझे सब्र से आ जाता। अरे फुप्पा, अगर माँ से भेंट होगी हो तो भैंस को पानी पिया ले, वो फुप्पा फुप्पा करके चिल्ला रही। अरे थम जा भाई थम जा। अरे सलेज, तेरे प्यार के चक्कर में भैंसों ने पानी पिलाना पड़े, पानी करनी पड़े। अरे रुक जा भाई, पिला दूंगा। देख ले कैसे कछुआ की चाल चल रहा है, जल्दी नहीं आ सकता। अरे थम जा सलेज की सौतन, थम जा, आ रहा हूँ। देख ले सौतर बता रहा है मुझे। ले पी ले, मत लगा ठुड़की। पी ले, ना पीवे तो तेरे मुंह में नलका लगा दूं। नाराज हो रही है घड़ी। अबे नालायक, सामने को बे भूख लग रही है, पानी लिया बे फालतू को जिसकी जरूरत ही ना है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं बोल रही हूँ। अरे तू बोल रही है? हाँ हरामखोर, निकम्मा, यहाँ के परचावे काम कुछ करता नहीं। मैं इतने देर से भूखी हूँ, पर मेरी फिक्र ना तुझे। अरे मेरे ससुरे की तू गाली भी देवे हो रे भाई। यू तो नौरंगी बुआ से भी ज्यादा घड़ी चालू है। बुआ से कंपेयर मत कर मेरी, मैं तो बहुत सीधी हूँ। हाँ। अरे भाई, मेरे खिलाफ ससुराल वालों ने सेट कर रखी है यू भैंस। अरे थोड़ी घड़ी शर्म कर ले, है मुर्दा पड़ा घर में। अरे हम तो कमाल भाई की अर्थी पे आए थे,
और तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। कैसी है तू भाई नौरंगी बहन? तुझे तो बड़ी शर्म आवे, काम धाम कुछ करता नहीं, यहाँ के पड़ जावे काम चोर कहीं का। आज से ना तुझे पानी पिलाऊं और ना तुझे सानी खिलाऊं। ध्यान रखिए तू, मुझे गाली दे रही है ना। हाँ, पता लग जाएगा, भूखी मरेगी जब। पुप्पा को याद करे, पुप्पा को। हाँ, तू ही तो आके मुझे खिलावे, तेरे पीछे तो मैं खाती ना हूँ, है ना, भूखी ना हूँ। अच्छा ले, हम तो अपना पानी लेके जा रहे हैं, अब पिला महीना तुझे। कुत्ते हाथ मत लगा बाल्टी के, तोड़ दूंगी। और ये तो गाली बकरी है भाई। ज्यादा मत बोल, वरना एक गलती में तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगी। होए होए। वही नौरंगी बुआ को लिवा के ला रहा हूँ। हाँ चालिया, तेरे से तो अच्छी है वो। सारी चुगली कर रही है ना, गाली दे रही है। हाँ, बता दूंगा तुझे, चिंता मत मान। हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तेरी बुआ के पास। ये गोबर कौन उठाएगा? नौरंग और नौरंग की बहू। अरे कम्मा खत्म मरे, सफाई तो कर जाता। मेरे बस की ना। बताना कमाल का कुनबा कैसे झेल रहा है इस काम चोर निठल्ले है इंसान को। अरे भाई गुलाब, इब तो कमाल को मरे हुए भी घनी देर होली। भाई ज्यादा देर रखेंगे तो इसके शरीर में सड़न पैदा हो जाएगी। भाई इसका कुछ जुगाड़ करवाओ, अर्थी वर्थी उठवाने का इंतजाम करो। तू ठीक कह रहा भाई, अब तो मेरे भाई को प्राण त्याग भी घनी देर होली। अब तो इसे नहाना धुआना पड़ेगा। कि अब भी धुआना पड़ेगा? अरे भोले नहीं कहते हैं, ये तो कहावत है, अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे फूफा, भैंस को पानी पिया दिया के? अरे पानी पिया दिया, पिया दिया। अरे फूफा, चल बाजार से जाके कपन काट लिया मैं, अब तो बप्पू को मरे भी घनी देर होगी। कुछ कह रहा है? हाँ, मैं कुछ ना कर। अरे ओ भाई रिश्तेदार, तुम एक काम करो, इसे नौरंग को और भोले को ले जाओ, इसकी खातर कफन काटी का इंतजाम कर लाओ। लो, तो भी ऐसी का एहसास करेगा। अरे भैया कहाँ कह रहा, मरने वाला तो मर गया, अब ठंडा पड़ा लो, गर्म पड़ा लो, अला चित्त में जलकर आप क्यों ना। सेठ जी, हमारे लिए भी एक कफन काट दियो। थारे लिए तुम तो जिंदा हो। अरे हमें ना चाहिए, हमारा वो चाचा मुर्गा घर में आराम फरमा रहा, उसके लिए चाहिए। अच्छा तो ये बताओ तो कैसा कफन निकालूं? हाँ भाई नौरंग बता, तेरा तो बापू है। अरे मैं क्या बताऊं, फूफा बताऊंगा। फूफा ने कई हजार अर्थी भोग रखे, बता फूफा। हाँ ले लो भाई, हमारी दुकान पे एक ऑफर है, एक के साथ एक फ्री है। ओह नो। अरे फूफा, जब कफन एक के साथ एक फ्री मिल रहा तो तुम्हें मरने में क्या दिक्कत है, हैं? वैसे भी तू बापू का प्यारा था, दोनों की तरह एक ही दिन कर देंगे। ना ना ना, देख तुझे पिताजी का कफन निकलवाना तो निकलवा ले, ठीक है, मेरा कोई इरादा नहीं है, हैं? कफन लेके आता रहिए और मैं चल रहा हूँ। खर्चा बच रहा बहुत। ना ना ना, फूफा खर्चा बहुत। ना 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 फूफा मान जा ना। पूरा खानदान नीच, पूरा गांव नीच, बताओ जिंदे में आग लगा रहे हैं? मेरी उम्र है कोई मरने की? हैं? इस गांव में तो भले मानस भी हैं, और कहते ही पटोला हो रही है, पटोला। अच्छा गुलाब, मैं चलता हूँ। ओ भैया तू कहाँ जा, हम अकेले को छोड़ के यहीं रहे। अरे मैं 2-4 आदमी को बुला के लाऊं, अर्थी के लिए 4 आदमी तो चाह, यहाँ तो मैं तो ही हैं। आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं 2-4 आदमी को बुला लो, कम से कम अच्छे लगेंगे। जब 4 आदमी खड़े हो तो ठीक लगे, तुम कोई बात नहीं, आओ। मैं ठीक है, जल्दी आइए भाई। सारे बड़े मक्कार हैं, फूफा की इज्जत नहीं करना जानते, हाँ? और फूफा को जिंदे में आग लगाना चाहते हैं, कफन पहनाना चाहते हैं, सर्व लिहाज नहीं करते। ओ कमली, तू चल यहाँ से। क्या हो गया, कैसे लाल पीले हो रहे हो? तू चले, ये जिंदे को कफन पहनाना चाह रहे हैं। हाँ अरे रिश्तेदार क्यों लाल पेड़ा हो रहा है, सुन तो सही। अरे तुझे कपन पुराना। सही कह रहे भैया, क्या हो गया जो तुम इतना चिल्ला रहे हो? तुम्हें ना पता घर में भैया की लाश पड़ी है। तुझे घर जाके देखूंगा, घर जाके। तू जिंदे को कफन पहनवा रही है? रमान जा रिश्तेदार, रमान जा। अरे तू चले। मैं तो लुट गई, बर्बाद होगी। देखो बुआ जी, थोड़ी स्वीटी, अब देखो क्या होगा। आगी मेरी स्वीटी, ये बाबा का मजा सा। मुझे सब पता, इस कलमुई के मारे तो ड्रामा कर रहा, अब आगे होगा ना तेरा जी में जी सा।
ए भगवान तू इसे भेज ही दे मेरे धोरा। ना मैंने इसके मरे वाई के पिरान लिए तो मेरा नाम भी लीला नहीं। अरे कमाल सिंह, हिमजा तेरे बिना तेरी स्वीट सी स्वीटी का कौन ध्यान रखेगा? अरे तू चिंता ना करे, ये भी तो मैं हूँ। मर जा मेरी शौक तू भी इसकी ज्ञान। आ जा तू ऊपर। ना मैंने अंगारों में तू धक्का दिवाया तुझे तो मेरा नाम भी लीला नहीं। अरे कमाल सिंह, यू क्या होगा? मैं 4 दिन को अपने घर के चली गई, तू तो दुनिया से चला गया। अरे यू क्या हो रहा? हम तो गुरुजी को कपड़ा लपेटने की बात कर रहे थे। मेरा तो कमाल यो कौन लिपटा पड़ा? गुरुजी को तो मरते मरते भी चांदी सी हो रही। एक बार मैं भी मर कर देख लूं। अरे चाची तुम्हारे खानदान की नाक कटवा रही है, खड़ी हो जा। अरे कलयुगी, अरे उल्टा, अब तो मेरा भाई मर गया, अब तो इसका पीछा छोड़ दे। अरे चाची हट जा, पहले तो माँ जी ने पिताजी का नींबू सा निचोड़ रखा था, अब तुम भी कोई कसर ना छोड़ रही हो, हट जाओ। हे बहू क्या कह रही है तू? मैंने कौन सा नींबू सा निचोड़ दिया? ये तो सावन सुख का ना भात दोहरा है, ऐसा क्या ऐसा ही है। अरे हट जाओ। ये हट जा, क्यों इसकी छाती पे लौट रही है? नहीं तो ये मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा तेरे मारे। अरे छोड़ो। अरे मत हटाओ, मैं भी मरूंगी। अरे यार जल्दी चालो जगदी बापू, फिर जिंदा हो जा। अरे लिप्टन दो, थोड़ी सी बार वो लिप्टन दो। मैं नहीं तो मजा था फिर। ये तो जिंदा होगा, मैं तो वही चिपट रही थी इसकी छत्ती पे। भाई साहब जिंदा हो गए। भैया फिर से जिंदा, झटके पे झटका। ओहो, कितनी आनंद में मौत हो। अकल के दुश्मन मेरी छत्ती पर खड़े, थोड़ी और बार लिपटी रह गए। मरना मैं मर जाता, थोड़े पे क्या जोर पड़ जाता। हाँ बाल को तुमने करा था जुलम इसे उठा के, इसे मर लेने देते, आन तो देते इसे मेरे धोरा ऊपर। ना इस कलमुया का काला मुंह करके मैंने यमराज के झोटे पे बैठा के नरक लोक का चक्कर कटवाया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। दिमाग खराब करके रख दिया, इतने आनंद की ओर जा रहे। स्वीटी, हाँ जी, 1 गिलास पानी ला। ठीक है जी। पानी भी मेरी शौक के हाथ का ही पीवेगा, इसे जहर मिला के पानी दे दे, इसे ऊपर भेज दे मेरे धोरा। देख रही हो बुआ जी, पानी भी स्वीटी से मांगा जा रहा, पहले कह रही थी मैं तो। अरे बापू, हाँ जैसे तू मर रहा था इसमें तो कोई बुराई ना। ना कोई बुराई नहीं। तो मैं भी ट्राई करके देख लूं। मैं मरवा मत जा। अरे दिया मेरी जुत्ती, तमाशा मान रहे सारे के सारे। मजे मजे मर लेने देते। इतना बढ़िया मरण लग रहा था, मैं सब मजा किरकिरा कर दिया। ले बापू रोटी खा। तू मेरे सिर पे बैठ जा इन जुत्तियों को लेकर। बापू एक बात पूछूं? पूछ। जैसे तू मरे, हाँ मरूं। ऐसा तो कोई भी मर सके, इसमें तो कोई बुराई ना। तू जिंदा कैसे हो गए? रोटी जी भी खम्मा, पहले तो जब पूरी बात समझा दी। यूं तो तू आसान मान उसका। किसका? उस पड़ोसन का। उसने मेरी जान बचाई। हाँ, ना दूर दूर लो ढूंढिया नहीं पावे था आज तक तेरा बापू। हाँ, यम के दूत तू ते लिपट के छाती पे बैठ गए थे यम के दूत मेरी। अच्छा। वह लेगी लपेट के उन्हें। अरे एक बात बता रहा, मैं तो नू कहूँ भगवान ऐसी पड़ोसन सब है दे। उसकी दी जान है यहाँ से जो मैं बैठा तू रोटी खुआ रहा। यमराज के पंजे से ले आई। हाँ, अपनी जान पे खेल के खेल खेल करके ले। इसका मतलब सेटिंग भी काम की हो। हाँ। अरे निकम्मे, कुछ तो शर्म कर ले बेशरम। ओह नो। इन बालकों की, अपने धोले बालों की। राव कलमुई नागिन की तरह तेरी छाती पे लोट लोट कर रो रही सबके सामने, ऐसा रो रही जैसे उसका सगा खसम मर गया हो। अगर मैं जिंदा होती ना तो मेरी शौक की चोटी पकड़ के धरती में नाक रगड़वाने का 111 बेर का नेक करती। दूसरे के खसम को तो ऐसा समझ रही है जैसे पेटीकोट का नाड़ा हो। अरे ओ नौरंग की माँ, तू किसी की भावनाओं को ही नहीं समझ। अरे बेचारी ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई और तू उसकी दुश्मन हो रही।
हद है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भगवान भला करे सबका। भगवान तो याद आया मुझे, मेरी तो यह बात समझ में नहीं आ रही, यमराज तुझे जेल क्यों कराया? बापू हम्म। तू किससे बात कर रहा? बस होती रहे मेरी नुही। कदी कदी तो मुझे ऐसा लगे तू जिंदा है ही नहीं, तू मरे हो गया। तू बात ही ऐसी करे, मेरी समझ में न्यू नहीं आ रही। तू आदमी के भूत है। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगे। चल उठ ले। बापू मैं तो चलूं। हाँ पिताजी लो 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 पानी लो। लगवा दिया था ना फंदा, लिकड़िए होती जान, फेनू क्या नू करे। क्या हुआ पिताजी, किससे बात कर रहे थे? किसी तरह बेटा, बस नू ही मुंह तली करेगी। हाँ पिताजी, यो तो है, आप थोड़े थोड़े मरे थे, वैसे अगर पूरे मर जाते तो अब तक माँ जी के पास होते। बेटा ऐसी अशुभ अशुभ बात क्यों कर रही हो? ये भी तो मुझे गांव में जिंदा देखने वाले बहुत हैं। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। स्वीटी चाची तो आपकी घनी फिक्र करे। सपना बेटी, मैं तो नू कहूँ भगवान सब पे मेहर बनाओ रखे। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हो, भगवान ने ना आप पे ज्यादा मेहर बरसा रखी है। मैं तो नू कहूँ बेटा, सब पे नजर बनी रहे। अरे पछिलो मेहर तो तुझ पे मैं करूंगी। छुआरे कैसे मुंह के, तुझे भगवान से ऐसा शराप दिवाऊंगी, तू मुंह तने भी सोच समझ के जाओगा। सुन ली तेरी, तू मर कभी मेरा जन्म दुखी कर रही, पिशाचनी कहीं की। तेरी मुक्ति करवा मैं मुक्ति। तू मुझे मुक्ति दिवाओगा? मुक्ति तो तुझे मैं दिवाऊंगी उस स्वीटी से। स्वीटी के चक्कर में बच्चों को परेशान कर रहा, शर्म नहीं आ रही तुझे इस उम्र में? देख क्यों कर देख रही। अरे चढ़ जा मेरे ससुरे, मत ना परेशान करे। अरे भाई बुढ़ापा ही बहुत बेकार हो बनूंगे मैं। अरे बाहर में जा बेटा। प्रीतम गांव में चक्की पे पट्टा चढ़ाते चढ़ाते परेशान, ससुराल में भी परेशान। तेरी जिंदगी बहुत खराब है। और एक नौरंग का बाप है, मरते मरते मजा ले जा, और कोई पड़ोसन आ जावे तो उठ के जिंदा खड़ा हो जावे। के छड़ा उतार रहा जो 1 घंटे से बैठ बैठ कर रहा? अरे अपनी सलेज की सौतन से बात कर रहा हूँ, मेरा ससुरा पट्टा ही नहीं चढ़ रहा। तमीज से बात कर, वो सलेजना मेरी भाभी लगे। अच्छा, उस सलेज का मैं नंदो ही लगू, समझी? और फोटो में बड़ी प्यारी लगे, बस जी करे देखता रहूं। ऊपर भी चाले पाड़ रही होगी, चाले ऊपर वह चाले पाड़ रही होगी ना पाड़ रही होगी, पर मैं तेरे नीचे जरूर चाले पाड़ दूंगी। ये तेरी दोनों आंखें ना माथे पे लगा दूंगी, घूमिए फिर जहरीला नाक बन के पूरी जिंदगी। कामचोर कहीं के, सुबह से 2 किलो तो नाश्ते पे पिसाना है, ससुराल में पड़ा रहे कामचोर कहीं का। अगर मैं झूठ बोलूं तो तेरे ऊपर खड़ा खड़ा गिर जाऊं, समझे? नौरंग ने सारी कसर काट दी, पानी भी पिलवा दिया भैंसों का, साड़ी भी करवा दी, गोबर भी छिपा दिया। या नौरंग शर्म लिहाज लगी उसका आखिर में फूक पाऊं। सुकरमान गोबर उठवाया खवाया ना, वैसे तो गोबर खाने के लायक है, खोटे चमन्नी कहीं का। कमल भाई साहब का राम नाम सत्य हो जाता ना तो मुझे इतना अफसोस ना होता। खुद तो बच गया, साले ने मेरा दिल निकलवा दिया। नाच पीस ले, सुबह से 2 किलो तेरे पे नाच ना पिसा। हाँ पीसा। अरे रिश्तेदार भाई, घड़ी का सूती लड़ाई ले रहा भाई, मौज तो तेरी है, ना साली की चिंता, ना घरवाली की चिंता, ना कोई कहने सुनने वाला। ओ तेरा भला हो जा रहा रिश्तेदार, धर दिया ना मेरी दुखती रग पे हाथ। ऐसी बात की तो चिंता है, मगर ना मुझे कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। मेरी तो घर वालों ने खाट भी बाहर घेर रखी है, ना कोई चाय की बुझ ना पानी की। तेने बड़ी चिंता करी रिश्तेदार, सपना से अभी चाय बनवा दूं। हाँ जीजा, मेरे नाम की तो भैंस भी लाती की। तू एक काम कर,
जा दुकान पे जाकर दूध की थैली ले आ। दूध लिया? अरे ये तो मुझे ही चाय पिलानी पड़ती थी कैसे रंडुए को। मैंने आज तक अपने लिए दूध ना खरीदा। और हाँ सुन, दुकान पे तो जाओगा ही, बिस्कुट और नमकीन भी लेता आइए, ना न्यू कहेगा और खाली चाय में डाल दिया। ये मुझे चाय पिला रहा है या मैं इसे चाय पिलाऊं? है रिश्तेदार, दूध ना ले आऊं बादाम भुजवा के? ना रिश्तेदार, केड़े पड़ जाएंगे, घर में बीरबानी ना है, कहाँ समाये होंगे। अच्छा भाई, अरे मैंने सुना है तो शिलाजीत भी खावे है। कहाँ शिलाजीत, ये तो लोगों में मैंने वैसे ही भरम फैला रखा। भाई पर तो तेरी खाट ठीक डाल लगी है घर से बाहर। अरे कुछ कहा आगे रिश्तेदार? भाई रिश्तेदार, तेरा दुख देख के मेरा भी मन बड़ा दुखी हो रहा। लड्डुओं को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़े। अरे भाई जीजा, तू ही समझे बस मेरे दर्द को। अच्छा, मैं चाय पानी का इंतजाम कर दूं, बाद में तेरे शिलाजीत का इंतजाम करूंगा। हाँ अभी आ रहा हूँ। हाँ तो चढ़ा दी ढैया रिश्तेदार पे। ये बीच आप देखो सोते हैं मैं सुनो ओके रखी है सुना समझा देती तेरी तो सुन आज तक वो चीज सुन रहा हूँ यार। ये बुआ फुप्पी की मेहमानदारी कब तक खत्म होवेगी? पिताजी का बहाना लेके इन्होंने अपने घर से तो संन्यास ले लिया, हमारे घर में तो डेरा जमा लिया इन्होंने। अरे यार मैंने इतनी भली बुली कह दी, गोबर ठवा दिया, भैंस निहार करवा दिया, सारे काम करवाइए घर के। अरे पिताजी ने माना था मैं क्या करूं? तुम्हें पता भी है घर में जितना घी था बुआ ने फूफा ने अपने सारे नाल में चढ़ा लिया। हम तो इकट्ठा करा थोड़ा थोड़ा करके और वो घूट घूट कर करके पी जा। और पता चालू इतने कि लड़के दिखावे हमें। अरे बाबू तू ना समझती है, हमारा बापू कितना ड्रामेबाज है। हमारा बापू और हमारी बुआ एक ही थान के पीछे और फुप्पा उनका भी गुरु। इस फूफा के जब तक कान ना चीरे ना कि बाज ना आने का। ए सपना बेटा, तू किसके कान छिदवा रही है? कोई खुशखबरी है के? अगर कोई खुशखबरी हो ना बता दे, मैं बार बार ना आने की, तेरा एक बार ही जब पास निपटा के जाऊंगी। ना बुआ, एक झुट्टा हैगा वो ना मरखना सौरा। उसकी बात कर रही हूँ। कहानी के ऐसे झोटे की तो नाक में मुंह में सब जगह नकेल गिरवा दे। सोच तो रही बुआ जी, अगर इनकी समझ में आ जावे तो। क्यों ना आएगी समझ में? नौरंग ना अपने फूफा से घना समझदार है। हाँ बड़े समझदार है। अगर समझदार होते ना तो अपने पिताजी पे और अपने रिश्तेदारों पे कंट्रोल करके रखते। क्यों वो ना मैं समझदार, क्यों बड़ी लंदन से बढ़ के आई है, ज्यादा मरखनी भैंस रवाना है ना, साम मारूंगा घुटनों पे। ना ऐसा मारूंगा, बोल के दिखो क्या कर लेगा तू। अपनी माँ को फोन कर दिया ना तो तेरे कॉल में गरम गरम तेल डाल देगी। 6-6 मीटर की छलांग लगाता फिरेगा। कभी ज्यादा पंख फैल रहे हो तो कैची चला दी ना तो फर फर करता फिरेगा। भाई साहब मैं देख रही हूँ तब एकदम से दिमाग में ठूसूंगा। क्या कह रहा हूँ बाबू? अरे यार मैं मजाक कर रहा, मजाक नहीं कर सकूंगा। मजाक ना कर सकूंगा मैं तेरे से। जाओ के अपना काम लीला देख ले। जा रहा हूँ, ज्यादा छूने मत ना रे। ज्यादा छोड़ जा। ए बेटा ज्यादा गुस्सा ना करा करते हैं, नौरंग को कुछ हो जाता तो। वैसे तू नू बता खाने में क्या बनाया? तेरा फुप्पा भुक्का पड़ा। आज नारी खाने की पूछ रही हूँ। पहले इस नौरंग की तो सोच लो क्या बनाना, फिर खाने के बारे में सोचेंगे। आराम से लेट जा, कभी घनी अंगड़ाई तोड़वाऊं। मैं बोल रही हूँ जिसके ऊपर बैठा तू। ज्यादा बकवास मत कर, शिकायत लगा दूंगी लीला जी से। घरवाली तो देखी परिश्ते तड़े तड़े, ऐसी फांसी गले में घालगी, ये तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान ने श्राप दे रखा है, सब बता दूंगी। क्या हाथ जोड़ रहा है? चल। बहुत दिमाग खराब कर दिया। कौन बोल रहा? मैं बोल रही हूँ कुर्सी। इतनी जोर से क्यों बैठा? आराम से बैठ जा कर। पिछली बार तो बाबा से ठीक हो गई थी, ये भी ना होने की। हाँ बैठ जा रे। कुर्सी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के नू कह रहा, मेरी दादी मुझे माफ कर दे, जो गलती होगी उन्हें कैंसिल मार दे। कुछ देख कैसे हाथ जोड़ रहा कुर्सी के आगे।
वही लीला ने तो कमाल की दुर्गति कर दी, पर हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लीला देवी मजे नु बताते तू पति वरता है पति मरता है, क्यों तो मेरे घंटे में गुंठा दे रहा क्या वहां बैठी बैठी ने जही कभी हाथ लगा मैं कुछ ही करे वही जवाब दे रहा। बस बस ज्यादा हाथ मत जोड़। साहब क्या देख रहा खड़ा होके? हाँ तू बता तुझे क्या चाह? के चाह? ये गोबर क्या है, इसे साफ कर दे चुपचाप। बकवास कर रहा के चाह, काम दाम कुछ करता नहीं। चल कर साफ, उठा इसे। के फांसी लगी मेरे यार। ज्यादा बकवास करेगा ना सांझ को दूध भी ना देने क्यों। कर ले चल। करण तो लग जा। जा हो गया साफ, देख रहा खड़ा होके। शिकायत लगा दूंगी लीला जी से। बस लीला आगे मत कुछ कह दिए, लीला ने सा गुंठा टिकवा दिया मेरी घेंट पे। आगे आगे देख क्या होगा। तू बहुत मन चला हो रहा है, लीला जी ने तेरा सही हिसाब बांध दिया। शुक्र है मेरे वाला तो ठीक है। अरे क्यों दबा रहा मुझे? बस रहने दे। हे मेरी परम पूजनीय कुर्सी माँ, देख ले मैं कह रही हूँ रहने दे। ज्यादा चापलूसी मत कर मेरी। काम बता क्या है? मैं बैठ जाऊंगे। चल बैठ जा। तू भी क्या याद रखेगा? पर गैस मत छोड़ दिए, बहुत बदबू आवे मुझे। भाई मैं सभी भाइयों को कह रहा, वीर बननी थे तो मरी हुई तभी पंडा छुटाना बस बड़ा ही काम है। क्या कह रहा? मैं ना कह रहा। हाथ लगती कुआड़ देगा 6 जुबाब, भीतर लैट्रिन की सीट बोल पड़ेगी, 30 गाड़ी सुनावेगी। अच्छा राह बना हमारा, हगन के रहना मुत्तन के रहे। बस वीर बननी की गैल कति न बिगाड़ा है, चुप करके नु ही मान, उसमें ही भला है। और ना ऐसा राह बंधवा देगी, किसी को धोखा हो नाक मुंह चढ़वा देगी पैनी। वार्ड जी मैं भीतर जाऊं। जा चल ठीक है जाना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आराम तो कर ले। 25 आ गया। सारी की सारी। बस वीर बनने की गैल कोई। अरे यार कुछ चखना पकना तो तू लिया नहीं, भूल गया। अरे चाचा चखना को छोड़, तू ऐसे पिज़्ज़ा नींद। भोले आज तने मेरी दुखती रग पे हाथ धर। अरे चाचा दारू चीज ही ऐसी है, 2 पैक अंदर डालो तो गम बाहर। और तुम्हारा चेला इसी के सहारे तो जी रहा चाचा, वरना किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। झोला भोला का झोला फाड़ने में चढ़ गई मुझे। अरे भोले तेरा तो झोला ही फटा, इस दुनिया वालों ने मेरा तो सब कुछ ही फाड़ दिया। अरे किसने फाड़ दिया चाचा? बताओ ना, बताओ। ये तुम्हारा चेला किस काम आएगा? साले का झोला फाड़ दूंगा मैं भी। बताओ तुम कौन था, बोलो। भोले एक तो ये रिश्ते में अपने मन दुख के बदला लूं। अब तू न्यू बता
गांव वालों का मानना किसी का के बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा, किसी ने मेरे नहीं फिरन दिए। और पता मेरे में कुछ कमी थी क्या? कोई कमी नहीं, यही ना करवाया किसी ने। उम्र लिखनी जा रही, शिलाजीत खा खा के बात जो फड़क रही है, पर किसी ने मेरा ब्याह नहीं करवाया। और एक स्वीटी है, स्वीटी ने भी मेरा कालजा छोड़ रखा। जब उससे लेना निकल के मटक मटक के तो तीन यूं लगे अब जैसे मुर मैन का जा रही हो। ओ राजा, ये खुशी की बात बताओ, वो स्वीटी मुझसे का आदमी ना ड्यूटी चलेगा प्रदेश। अब तुम्हें पता है चाचा, स्वीटी मौसी को मीठा बहुत पसंद है, तो भेज दो मीठा और दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अच्छा, आपकी खबर है? पक्की? प्रदेश चलेगा? भाई वाह, तुम तो ताली बैठ की बारी। तुमने सही बात बताई बिल्कुल। उसे मीठा पसंद है ना, तो मैं आज ही भिजवाता हूँ मावे के लड्डू तिल वाले। चिंता ना करो, मैं अपनी स्वीटी के लिए स्वीट स्वीट मीठे मीठे लड्डू अपने हाथ पे खिला दूंगा। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, बस जब तक यो भोला जिंदा है ना, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चाचा जल्दी से इसे निपटाओ, फिर मुझे एक सेटिंग करने जाना, कल को बताऊंगा। तू किसकी अपनी सेटिंग? अरे चाचा, अरे तुम्हारी सेटिंग बता पहले। अरे तुम्हारी तो सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लो पैक भी जल्दी से। थोड़ी थोड़ी, अरे थोड़ी खुशी बना, पक्की सेटिंग। चल कोई नहीं, तू भी क्या याद करेगा चाचा, भोला से पाला पड़ा था। चल पी जा। पानी भी ना मिला, पानी खत्म। पी जा। माँ जी कहाँ गई? बुआ जी, बुआ जी, नोरा। हाँ सपना, क्या बात हो गई? बुआ जी देखो, माँ जी फोटो में से फिर से गायब हो गई। हाँ सपना, आज तो मुझे भी दिखाई न दे रही, मैं तो तेरा बहन समझ रही। अरे सुनते हो? कहाँ हो? कौरन जी? क्या रोना कर रही है? अजी देखो ना, फोटो में से माँ जी गायब है। उस दिन तो तुम मेरा यकीन ना कर रहे थे। यार माँ गायब है, वो कैसे होगी? अरे प्रीतम जी, कहाँ हो, जरा इधर तो आना। सच्ची बात है? मेरी नाम प्यारी नहीं, बड़ी प्यार से आवाज लगा रही है। बात बता, बात की है? नहीं, आज की झाड़ने की जरूरत ना, फोटो में से भाभी गायब हो गई। ये क्या चक्कर है भाई? मुझे क्या पता, मैं तो अच्छी खासी झाड़ू लगा रही थी, देखा तो माँ जी गायब। नौरा, मेरी आंखों में फर्क है भी ना? है ही ना। कमली, मुझे तो गड़बड़ सी लग रही है। मुझे ऐसा लगा सलेज की आंटों में भटक रही है। हाँ फूफा जी, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। एक दिन पिताजी माँ जी से बात भी कर रहे थे। पिताजी को देखा कहाँ है? अच्छे तो पलक के गले गई। मैं भूल गई। चलो भाई, मैं न जा रहा, मुझे आत्माओं से बहुत डर लगता है। अगर मैंने सलेज को गलत इशारा भी कर दिया ना, वो मेरे प्राण हर लेगी। हाँ। अरे नास पीटे, कितनी बार कही इस पजामे से बाहर मत निकले कर। हे भगवान, मैं विधवा ना हो जाऊं। मैंने पिताजी से कही ही, इस बुढ़े से मेरा ब्याह मत करो। मेरे से 10 साल बड़ा, फिर भी मेरा ब्याह कर दिया। हे भगवान, तू मुझे रजुआ कर दे।
इसे विधवा मत करिए। अरे नास पीटे, कभी तो सुन बोल लिया ठीक हुआ, इसके फूफा के इंजेक्शन बाद में ठूस लिए, पहले माँ को ढूंढने कहाँ गई? ठीक है, आओ बाद में देखूंगी। सलेज देख ले, तू होती तो ऐसा ना होता। हाँ देवी जी के भगवान ते श्राप को माफ करवा दे, आगे मेरे पे कोई गलती नहीं होने की। कहने लग रहा जी मैं, मेरी तौबा, मेरे बापू की तौबा, मेरे कुनबे की तौबा। अरे देवी जी देख तो ले, मेरे गोड्डे कोई नहीं छुल गए। सुन रही के मेरे प्रीतम प्यारे कहाँ मर गया, जल्दी आ। अरे क्या बात होगी? अरे कभी बता। भाभी फोटो में से निकल के यहाँ खड़ी हो गई और भैया उनके पैरों में है। अरे मान जा भली मानस। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं भी आया। नीरे जाना मेरे। अजी अब तो हम तीनों बचे, मैं भी अपने पेट में दर्द कर लूं क्या? मेरे में तेरे से पहला हो रहा। होगी ना कल ठीक। चल अब उठ जा, बीरबानी के पाँवों में ना पड़ा करते। कर लूंगी मैं भगवान जी से बात, ले लूंगी शराब उल्टा तेरा। चल नहीं स्वीटी नहीं। देख ले, उस कल वही के ख्वाब में खोया पड़ा, सपने में भी ऐसा स्वीटी दिख रही है। क्या नास पिट्टे, किसके ख्वाब में खो रहा तू? ये दिमाग खराब करा क्या थे मेरे, लात बजा रही सोते सोते के। सो रहा तू स्वीटी के ख्वाब में खो रहा। देखना रही हूं मैं, करवट में करवट बदल रहा, पागल बना रहा मेरा। ख्वाब में भी स्वीटी के बर्तन धो रहा होगा। तेरी नस नस जानू हूं मैं, कैसा आदमी है तू? ए भगवान, मैं कोई जान पूछ के कह रहा कि जुबान फिसल गई होगी, सपने में हो जा फजी पर गलती से। कौन स्वीटी, किसकी स्वीटी? मैं न जानता किसी स्वीटी को। रहने दे, मक्कारी की भी हद हो है। स्वीटी को ना जानता तू? अरे वही है स्वीटी जो तेरी छाती पीट पीट कर रो रही थी सबके सामने। यार बहन की भी कोई दवाई नहीं होती। तू जीन देगी या नहीं जीन देगी मुझे? जीने तुझे मैं मरने भी चैन से ना दूं। हाँ भाई, ले भाई, अब बने कट। मैं नक्शा लिख रहा ना, मेहनत कर रहा हूँ। जितने गांव के लौंडे हैं ना, अपने आप को पहलवान समझ रहे हैं। धूल चटा दूंगा धूल। हाँ, अभी थोड़ा सा मेहनत और कर लूँ मैं। बस मरी बीरबनी ने भी सोते हुए शेर का जमीर जगा दिया। और तू क्या सोच रही? दूसरा ब्याह करूँगा, जरूर करूँगा, जरूर। और इस काम को करवाऊंगा भौड़ा। भाई यो काम बढ़िया रहेगा। पहले भैया का ब्याह हो जाना, तो फिर मेरा नंबर आ जाएगा, मैं भी ब्याह कर लूंगा। स्वीटी मुझे घना चाहे और मैं स्वीटी को घना चाहूं। ले आज मिल के आता हूँ। ये वादा रहा मेरा तेरे तय, तू देखती रहिए बस। अरे बापू, कहाँ से रगा, के से रगा, कहाँ किसका ब्याह हो रहा, कैसे करवा रहा, ये है? Oh no! यह बात फिर बता माँ, पहले मैं भोड़े तुम। सपना, क्या सपना? क्या होगा? पता ना बापू क्या हुआ, अपने आप ही नुके सोता शेर जगा दिया, अब ब्याह कर दूंगा, ये करूंगा, पता ना किसका क्या बड़बड़ा रहा। जब से माँ जी की फोटो दीवार पे टंगी ना, हाँ? जब से पिताजी की हालत ठीक ना दिमाग की। कभी तो मर जा मैं, हाँ? कभी किसी के नाम की माला जपने लग जा मैं, हाँ? कभी पड़ोसन के नाम की माला जपने लग जा मैं। हाँ? मुझे तो नू लगा है पिताजी को दिमाग वाले डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा इलाज के लिए। ये तो मुझे पता कि बापू पागल हो गया, पर मेरी समझ में नहीं आ रही ये ब्याह की बात किसी कर रहा। भाई अपने ब्याह की बात कर रहा, चाचा के ब्याह की बात कर रहा, या किसी और के ब्याह की बात कर रहा? अजी कैसी बात कर रहे हो? इस उम्र में ब्याह और करें, इस उम्र में तीर्थ यात्रा की बात करें तो अलग बात है। अच्छा तुम ये सब बात छोड़ो, ये लो छुआरे वाला दूध पियो। अरे मैं दूध तो पेल में डाल लूं, पर मुझे भोड़ा से मिलना पड़ेगा, कहीं बापू कोई उठम ना कर दे। और चाचा के बारे में पता करना पड़ेगा, उन्हें पड़ोसन के चक्कर में बदनाम या फिर। सही कह रहे हो तुम,
इन पे, चाचा पे और पिताजी पे नजर रखनी चाह। बिल्कुल। डार्लिंग, बहुत सेवा कर रही है मेरी। अब सारे काम पर लंगर फेर दूंगा और तू चिंता मत, आज सारी पोल खोल दूंगा, सारा पता कर दूंगा कि है हैं? चलूँ तो मैं। बताओ जी, पिताजी चाचा जी बुढ़ापे में भी ना थम रहे। मुझे तो लगा उनके खुर में नाल ठुकवानी पड़ेगी, जब भी जाके थमेंगे। कमला, ओ कमला, अरे किसने कर दिया तुझ पे हमला? मुंह लटकाए पड़ी है नीचे को। तुझ पे आज तक एक चूहे का बच्चा तो मरा ना है, तू हमला मेरे पे दूसरों पे करवावेगा। उपले से मुंह के एक बात बता दू मुझे, कभी सीधा भी बोल सका है या तू अपनी माँ के उल्टा पैदा हुआ है? तो सुन ले मेरी बात कमला, माँ तक मत जाइए, नहीं नाश हो जाएगा। इतना ज्यादा फैलाऊंगा तेरे भाइयों पर समेटा भी न जाएगा। हाँ, तुझे पता है मेरी माँ पड़ोस में से चोरी कर करके घी लाती थी, खबा खबा कर देख मोटा कर दिया। उसी लड़वा ले अपने भाइयों पे। हाँ, चोरी करके लावेगी जब भी तो तू अंधा हो गया, जब भी तो तेरे चश्मे चढ़ गए। माँ भी चोरी करेगी, कही अपने बाप से इस बुढ़े से मेरा ब्याह मत करवा, खुद तो मर गया पर मुझे इसके पल्ले छोड़ गया। ऐसा मत कह, बुढ़ा मत कह, नहीं मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। पता है जब तू ये चश्मे लगा के मेरे मायके में जावे मुझे कितनी शर्म आवे। ले आज चश्मा ना लगाओ, तू चिंता ना कर, एक कप चाय बना ला। हाँ, अब आई ना तेरे मुंह पे असली बात, तेरे नुई काम करने जी ना करता। नुई भाग गया तो तू ससुराल ने फ्री की रोटी तोड़ने, निठल्ले कामचोर। निठल्ले ना कह दिए, नौरंग का बस चले ना तो भैंस के पीछे खड़ा कर दे गोबर ठान को। हाँ, नौरंग क्या बुरा करा है तेरे साथ, इस बहाने तेरे हाथ पैर चल जा, नहीं तो इन हाथ पैरों में जंग लग जाएगा, अपना पिछुंडा धोने लाग भी न रहे। लोच लो, फूफा पर भी कोई इतना काम करवावे हैं? फूफा की आखिर इज्जत है। अरे कमला, तेरे गांव में मेरा इतना रुतबा है, पूरा गांव जाने और सम्मान भी है मेरा। हाँ, सब पता है नौरंग का फूफा है। ना मत बोल ले, अगर तू दिन रात वहीं पड़ा रहेगा ना तो तुझे सब जान जाएंगे कि तू कैसा है। हर समय मेरी तानने पे लगी रहे। अरे तेरे से तो सलेज बढ़िया है। अब गुस्सा थूक दे, अब नू होता ससुराल कब जाना। मेरे हाथों में घड़ी खुजली रखी। तेरी खुजली आज तक किसी पे मिट्टी है, वहां जाके तू किसी का झप्पा कर देगा। अरे कोई झप्पा करवावे तो सही, अरे हमारी तो मौज आ जाएंगी। तेरे पे मेरा तो आज तक झप्पा कड़ा ना, तू औरों का काटेगा जाके। ऐसे के पूरे गांव की लाज की जरूरत है, नौरंग भी मेरी ढाल खुशखबरी ना दे रहा। जा कुछ काम हिल्ला कर ले, वरना लुगाई से पहले कभी तेरा ही झप्पा होवे। हे भगवान, भाई बड़ी कड़क लुगाई है। अरे अपने माई के जान को तैयार ना हो, कैसी है? जा रहा या भैंस वाला इंजेक्शन लगवा के मानेगा? अरे जा तो रहा हूँ भगवान, टेम्पर चढ़ा के रखे हर समय। हाँ, औरों की थाली में झांकता ही फिर है भुंडी सिकल के। Oh no! अंगूर की बैटरी के पीने का मजा ले, 2-4 पैक पी के जीने का मजा ले। बोला किसी की मांग में सिंदूर भरना तो तेरी किस्मत में है ना, इसलिए मोटे मोटे पैक तो अंदर ले ले। अरे कल किसने देखा यार? यार तो वैसे भी आधा गाँव रंडवा घूम रहा, अब तू तो टेंशन ले रहा है, वैसे भी तेरे अंदर दिमाग कम है। ए बड़ा, अरे चाचा, सारे गांव में ढूंढ लिया तू यहाँ बैठा आनंद ले रहा। चाचा आज देसी नहीं है, आज बिलायती है, बिलायती। बना दो और थारा भी एक पटियाला पैक। बड़ी टेंशन सी में लग रहे हो। बड़ा टेंशन तो बहुत है, पर पैक नहीं लूं। तेरी चाची ने दिमाग खराब कर। चाचा, चाची तो मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। ओड़े इब तो कालजा छिला पड़ा, चल रहा निरोल। अरे ओ चाचा, वो तो घनी भुंडी कह गई,
दाती सीधी अंदर मारी है। ये मैं अपने जी में पक्की कर ली, दूसरा ब्याह जरूर करूंगा। अरे चाचा मजाक कर रहा है क्या तू मुझसे? हैं? बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मामले की गंभीरता को सीमांत गंभीरता को जुगाड़ पठा कुछ। अरे तो चाचा वो गांव वाली स्वीटी मौसी ना है, उसका क्या होगा? वो भी तो थारी छाती से लिपट लिपट के रोई थी। गांव का मामला है बोला, समझा कर। गांव गुआंड में ये बात बढ़िया नहीं होती। चाचा नौरंग को तो संभाल लोगे? अरे बात मेरी औलाद है, तो तू चिंता ही छोड़ दे। कोई बात ना चाचा, तुम वर्जिश शुरू कर दो, बस जुगाड़ मैं करूंगा, तुम टेंशन ना लो। अरे चाचा बस तुम नए लत्ते सिलवा लो, पड़ोस के गांव में है एक जुगाड़। बोला तू बेफिक्र हो, 2 कुर्ते नवे धरे मेरे पे, बस तू फटाफट फिरे गिरवा। चाचा घनी सिला जीप खाली दिखे जो अब झिल्ला रही। बस तू मेरी बात का ध्यान रखिए भोले। बाय चाचा बाय। अब आ जाओ मेरी अंगूर की बेटी। अरे यार तू ही तो है जो मेरा दिल बहलावे, बाकी सारा गांव मेरे दिल को जलावे। चाचा सजना है मुझे सजना के लिए आईना जरा निहार लूं, थोड़ी लिपस्टिक भी सुधार लूं। उठा ले मोबाइल उठा ले खट्टू का फोन। मोबाइल। हेलो आप कौन? वे कहाँ है? क्या? अरे मैं तो लुटी बर्बाद होगी, अब मेरा कौन सहारा बनेगा? क्यों क्या हो गया? स्वीटी क्या बात हो, क्यों रो रही है? अरे क्या बताऊं, तारे भाई साहब खत्म हो गए, मेरा तो कोई सहारा नहीं रहा दुनिया में। मैं हूं ना, मेरा हुआ नहीं और तेरा रहा नहीं, अब तो मैं ही तेरा सहारा। परे को मर जा, उसे मरे थोड़ी देर हुई नहीं, चांस मारन आ गया। हे भगवान, दुनिया कितनी बेकार है, कल्ली औरत का कुछ नहीं है, सब मौके का फायदा उठाना सोचे। है सूटी भाभी, कौन मौके का फायदा उठाना चाहे? अरे पावने थोड़े रनवे है क्या गांव में? सच्चा तू? अरे ना ना, मैं तो इसे सहारा सा दे रहा था। पर भाभी हुआ क्या बताऊं, तेरे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई, मैं तो अकेली रह गई, मैं कुकर जाऊंगी अब जा। भाई बहुत बुरा हुआ, हे भगवान तैने ये क्या कर दिया, मगर सरेज तू चिंता मत मान, दुख सुख की बात मुझे बता दिया करिए। गुलाब चाचा तेरे से तो यह उम्मीद नहीं होती। तेरा भला हो जा भाई, अब किसी के दुख सुख में भी शामिल ना होवेगे हैं? पर रंडवा होना भी जुल्म है इस दुनिया में, रंडवे की कुछ इज्जत ही ना होती। चल फिर कोई बात नहीं, चलेंगे भाई सारे, ये तो रीत है दुनिया की, आती जाती तो दुनिया है, चल संभाल लेगी अपने आप। बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई बात नहीं, संभालो अपने आप को संभालो। कोई बात हो तो हमें बता देना भाभी। अरे नौरंग, हाँ भैया कहाँ से आ रहा भाई, खोए खोए ऐसा लग रहा? कुछ ना भैया, मैं सोच विचार से मैं थोड़ा सा। बस सोच विचार करना तो बढ़िया बात है, पर एक बात कहूँ। हाँ क्या भैया? क्या कह रहा? सारा गांव कह रहा। अच्छा भाई ऐसी क्या बात है, सारा गांव कह रहा, हमें भनक तक नहीं यार, जल्दी बता, रुका नहीं जा रहा। अरे वो कल स्वीटी का पति ना मर गया था। हाँ यार, उसका तो बहुत दुख है हमें, बेचारी जवान उम्र में विधवा होगी, पर मैं हमारे तो करके सके। अरे वो तेरे चाचा ने तो कल पूरा सांग रच दिया, लिपट लिपट के रोया,
और तेरा बापू तो था ही ऐसा, पर तेरा चाचा भी ऐसे ही लिख रहा। अरे तू सच कह रहा? चाचा ने योगक्षम कर दिया? अरे और के मैं तेजा झूठ बोल रहा, गांव में जाके किसी से भी पूछ ले। अच्छा भाई नौरंग मैं तो चलूं, पर एक बात ध्यान रखिए, अपने चाचा तो मेरे नाम ले लेंगी, ठीक है? ठीक है यार, ये चाचा भी कभी ब्याह की बात करे, कभी स्वीटे से जा लिपटे है। तू कौन सा इंजेक्शन लगवा रहा? देखूंगा चल के। अरे भोला कब भागे जा रहा? अरे भाई कहीं ना भाग जा रहा, तेरे चाचा ने काम बताया था, उसी के चक्कर में जा रहा था। तेरे चाचा ने क्या काम बताया तुझे? मुझे नहीं बता रहा। बता। है कुछ काम? तेरी दावत लगने वाली है। अरे कहीं चाचा का ब्याह तो नहीं हो रहा? अरे वाह, तुझे तो पहले से पता है भाई। अच्छा तो करवा रहा मेरे चाचा का ब्याह? तू करवा रहा हमारा नाश? अरे यार भुंडी शकल के, पहले अपना तो ब्याह कर ले, हैं? अपने तो बन्नो बैठा ले, कछुए से मुंह के, हैं? ऊंट जैसी थोपड़ी के साले पिछवाड़ा लाल कर दूंगा बंदर की लाल। अरे भाई नौरंग, मैंने चाचा को खूब समझाया, पर वो ना मान रहे, तो मैं क्या करता? अरे चाचा को तो आज समझा दूंगा मैं, उसे बना के दूल्हा राजा, उससे पहले मैं तेरे से निपट लूं। चाचा को बापू की ढाल ठंडा पे न डस रखा, इसकी मनी छिपानी पड़ेगी कहीं। अरे यार, चाचा के चक्कर में नौरंग ने मेरी रील बना दी। चल बेटे भोला, अपने काम पर ध्यान दे ले, नहीं तो ऐसे पिटेगा तू। गुलाब सिंह, इस तसले को धर के ट्रोली ठुआ मुझे सिर पर। सिर पे? हाँ सिर पे ठम्मा जैसे। अरे कैसी बात कर रहा मेरे? अरे ऐसे बार कैडी करूँगा। ओ भाई कमाल, क्यों हड्डी तुड़वाने के चक्कर में पसली सरक जाएगी कोई सी? इंता कर ले वर्जिश करे तो ये या बड़े डंबल बहुत जोर के, अब मुझे भी करने दे, गात सा खोलन दे। अच्छा तो यूं बात है, बापू और चाचा को जमानी छाड़ी है, सपना कह के इनके छुआरे बंद करवा दूंगा, नहीं तो लंका लगा देंगे हमारी। सपना, सपना। अरे क्या हो गया? काहे को चिल्ला रहे हो? खाना बना रही हूँ मैं। तू खाना बाद में नहीं, पहले नीचा। अरे खाना तो बन चुका है। तू पहले नीचा। बस लेकर आ रही हूँ। एक काम करो, पिताजी को भी आवाज लगा लियो। पिताजी? पिताजी ने तुम्हारी इज्जत ही तरवा दी। अरे चाचा तो लिपट गया स्वीटी से, और बापू ने भेज दिया भोला ब्याह करवाने के चक्कर में। ब्याह कर रहा बापू ब्याह। हे भगवान, पिताजी के करके मानेंगे और गांव वाले लोग के कहेंगे? मुझे तो ये सोच के भी शर्म आ रही, भला इस उम्र में पिताजी ब्याह कर रहे हैं। नाश करके मानने का ही। रे नौरंग के कह रहा? हाँ तुम करो कुछ भी, हम कहने भी ना। अच्छा सपना बेटी रोटी ले आई। चल भाई कमाल, धर दे से। देख रहे हो दोनों को कैसे जवानी खा रही है, नीट भी ना रखी जा रही ऊपर। बुढ़ापे में पैर तो कबर में जा रहे, पर इन्हें लुगाई चाहिए। रोटी खाओगे ताजी ताजी, रोज ठंडी खानी पड़े। क्यों चाचा, तुम्हारी रोटी तो बुआ भी सेक सके, और वो भी सारा लाड़ अपने खसम पे लुटा हुआ, किचन में जा जाके घी और मलाई चाटे। अच्छा रज जब तो ये प्रीतम ना दिया बल्द की डाल फूल रहा। सपना बेटा जतू मेरा दूध लिया बादाम छुआरी वाला उछाल सी। पिताजी वो तो तैयार है, पर यू क्या सुनने में आ रही? अरे बापू यू बादाम और छुआरे वाला दूध बंद कर दे, तेरे पे झिलना रहा। दूध जरूर पीऊंगा मैं। अरे ओ बेटा नौरंग, मेरा भैया दूध अपना पिएगा तो कद पिएगा? देखिए शिकल कैसी हो रही, सूख का छुआरा सा हो रहा। क्या दूध पी लेगा तो रौनक सी आ जाएगी, घोड़ी पे बैठा भी सोना लगेगा। अच्छा तो तुम पढ़ा रहे हो पिताजी को पहाड़े? तभी तो मैं सोचूं
पिताजी को इतने दिन क्यों लग रहे? इतने तो माँ जी के सामने भी ना लग रहे थे। सपना बेटे, मेरे पे भैया का दर्द देखा नहीं जाता। अच्छा चाचा जी, तो तुम भी एक काम कर लो, तुम भी एक घोड़ी का इंतजाम कर लो, तब खूब जचोगे घोड़ी पे। बेटा तू ये सब बेकार की बात छोड़ना, कूद लगे। भैया मेरे दर्द इलाज धरी है, उसे भी गिर ली दूध में, मजबूत हो जाएगा। अरे चाचा के बापू के कानों में मंत्र से पढ़ रहा तू? अरे कुछ ना बेटा, मैं नहीं कह रहा, भैया में थोड़ी कमजोरी सी आ रही ना, मैं कुछ नुस्खा बता रहा, उसे खा के शरीर मजबूत हो जाएगा। इस फार्मूले का नाम बता देना। ओ बेटा अभी तो भैया को ज्यादा जरूरत है, और तुझे जरूरत ना अभी, जब तुम्हारी उम्र में आ जाएगा ना, जब तुझे भी बता देंगे। ओ बापू तू एक काम कर, छुआरे वाला दूध छोड़ दे, तू सादा दूध पिए कर। कर दिया ना शकुन, सारी को बात को फेर दिया पानी। अरे मेरे पे थारा ही अकेला पढ़ना देखा जाता, नहीं तो पी रहा मैं चुवारे का दूध। अरे मैंने सोच रहा थारी खातर एक सोईनी सी बुगली सी मार जाऊं, और सब फिर ठीक हो जाएगा, एक भाई और हो जाएगा थारा। भैया अब के एक काम करिए, कोई सोहनी सी भाभी लाइए, पहले वाली तो थोड़ी सी भोंडी सी थी। देख ले अपने भैया को, समझा ले, भुंडी बता रहा मुझे, जमाने में तो ही मुझे हेम मालिनी बता रहा, अब मैं भुंडी हो गई। Oh no! पिताजी परफेक्ट। यो माँ लाने की उम्र है या पोता पोती खिलाने की उम्र है? सपना ठीक कह रही है पिताजी। अरे कहाँ है पोता पोती जो हम खिलावे? पिताजी हम कोशिश में तो लग रहे हैं ना, क्यों सपना? हाँ, और पिताजी अगर पोता पोती ना है तो माँ को यही लाके जापा करवाओगे, हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा करवाओगे? हाँ, और बापू एक बात सुन ले, ब्याह तो तेरा बिल्कुल नहीं होने दे हम। बेटा तुम समझी ना रे इस बात की, अरे मैं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ यू काम। और भैया बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, भैया का ब्याह हो जाएगा ना तो मेरा भी रास्ता खुल जाएगा, मेरे पे ही रंडवा अपना झिलना रहा। जब कोई अपनी बीर बनने को लेके मेरे सामने वो गुजरे ना, ऐसा लगे जैसे किसी ने मेरे छत्ती पे पांव धर दिया हो, कालजा से छुल जावे। अरे भाई तू जी छोटा ना करे, तेरा सारा काम हो जाएगा, कर दूं मैं तेरा बोझ झड़वा। तू बापू की औलाद ना, तू भाई ना आके मेरा। ओ बापू तू दूल्हा बनने को रहने दे, हमारे घर में शांति ठीक है। अरे तेरी माँ को वचन दे रखा, वो मुझे नहीं भाना पड़ेगा इब्जा। तू मुझे न्यू बता दे, तू ऐसे ही मान जाएगा, तेरा इलाज मानना पड़ेगा। बेटा यू ब्याह तो मैं मुच्छू की मारी कर रहा, मुच्छू की मारी। भैया यू बात जो तुमने ठान ली ना तो ठान ली, बस अब पीछे मत ना हट जाइयो, अब खानदान की इज्जत का सवाल है। अच्छा जी, इस उम्र में जो तुम दोनों सहरा बांधोगे उससे बहुत इज्जत बढ़ जाएगी खानदान की, हैं? ए सपना बेटी तू घना अड़ंगा मत ना लगावे, जो भैया का ब्याह होगा ना तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तू जानती ना इस बात को, रंडवे आदमी को नरक में भी जगह ना मिलती, उसकी मुक्ति ना होती है। पिताजी इस उम्र में ढिसरना अच्छी बात ना है। बहू तू घनी मास्टर नहीं ना बने, यू ब्याह तो मैं जरूर करूँगा। अच्छा तो ठीक है पिताजी, आज तेरा इलाज करवा दूंगा मैं। अच्छा इलाज करवा देगा तू, मेरा बाप हूँ तेरा बाप, और ये ब्याह जरूर करूँगा, ये तो तेरा चाचा भी कह लेंगे। बापू सरकार ने हमारा कुत्ते और सांड पकड़ने का अभियान चला रखा है, तो फिर मैं क्या करूँ? तुझे कुछ नहीं करना, वे तो सब सरकारी डॉक्टर करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे तो तब जब ना, जब दोनों की नसबंदी करवा दूंगा, और फिर तुम 4 ब्याह करवा लियो, फिर कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लेलेदार। अरे नौरंग बेटा तू यू क्या कह रहा है? तू कहाँ लग उठ गई? नसबंदी के डर से उड़ गए, दोनों के दोनों पूरे राज हो रहे हैं। इनका यही इलाज था। खैर छोड़ो, ऊपर आके खाना खा लो तुम। चलो राज कटिए। शाबाश मेरे बेटे नौरंग, इन दोनों का यूं ही इलाज है, करवा इन दोनों की नसबंदी। ओ गुलाम सिंह सुन भी लगर किसी की, मैनू कह रहा इस ब्याह के चक्कर को छोड़ दे, तू रनवे ठीक है। ओ भैया हाँ मैंने तो लाखों का माल छोड़ रखा, जोटे कितनी ताकत आ रही, सारी ताकत पानी में बह जाएगी मेरे को। अरे नुकसान भी तो हो जाए मानस का, भूल जैसे बात तो टिका का नहीं। अच्छा चल तो लिखट ले, अब कभी पीछे आ रहा। लिख लो, नसबंदी वाले हटे चुप कर दे।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही कौवा काऊ काऊ कर रहा। कौवा या कौवी? क्या समझ में ना आ रहा? क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? सपना, मैं यूं कह रहा हूँ, जो पक्षी बैठा है उसे देख, तू यूं बता वो नर है या नारी? और देर से काऊ काऊ कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे लाइन मार रही थी। हाँ, एक तू ही तो मल्लूक हैगा जो परिंदे अब तुझ पे भी लाइन मारेंगे। अरे पिताजी का भूत तो इतनी मुश्किल से उतरा, मुझे लगा अब तू भी ठरके होता जा रहा। आजकल बड़ा कष्ट दे रहा तू अपनी दही को। तू मुझे नू बता, तेरा तो कहीं नैन में टक्का ना चल रहा। तुम बापू बेटा पे मुझे कोई भरोसा ना है। अरे यार तुम्हारे खानदान में क्यों जा रही है? तू मुझे बैठ के दिल से काऊ काऊ कर रहा, इतनी सी बात थी। तू बताना इस बात का क्या मतलब निकाल। अच्छा तो सीधा सीधा क्यों ना बताता है, घुमा फिरा के क्यों पूछ रहा? अच्छा तुझे सीधा सीधा घना पसंद है तो सीधा सीधा बता दे कौन है। ऐसा मेरे पे घना ना चिल्लावे, अपने बापू और अपने चाचा के पैरों पे ना चले, वरना किसी दिन खाट को हटा के तुझे बिछा दूंगी और ऐसा बिस्तरा लगाऊंगी कि सांस भी नहीं ले पाएगा। अरे यार तू ज्यादा 6 महीना में झांसी गिराएंगी, अब सीधी सीधी बता दे काऊ काऊ क्यों कर रहा। काव काव का मतलब होया करे कि हमारे घर में कोई मेहमान आवेगा। मेहमान? पेट को देख के ना बोल रहे, तेरा बस की बिना आयु काम। तू भी सपना मजाक के मूड में रहने जा। सपना, हे भगवान, मेहमान का नाम लिया और मेहमान हाजिर। तू ठीक कह रही है, कौवा बोलने से मेहमान आवे। आलिया तो समझ भी तेरा सारा लाए, साल भर में जावेंगे के? सपना बुआ जी नमस्ते। रहो, खुश रहो। भगवान की मेरे आगे तेरे से पकड़। उसे भी पकड़ लियो। Oh no! बुआ जी आज आप अचानक से। अरे सपना बेटी अचानक ना, वो तो तेरी फूफी बहुत दिन से जिद कर रही, मुझे ही टाइम ना मिला। हाँ हाँ फूफा, तुम तो बैंक के मैनेजर हो ना, तो समय कहाँ मिलता? ना ना नौरंग बेटा, मैं बैंक मैनेजर तो ना बना, एक डेयरी वाले से काम की बात चल रही है। अब भैंसों को नहवाना और दूध काटना जी काम है मेरा। अरे बाबू बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। अरे वो तो मेरी काबिलियत देख कर डेयरी वाले ने काम की हाँ कर दी है, वरना धने थाली घूमे। हाँ फूफा माँ को उठा मत कर दिए, देखिए भैंस मुंह से तो ना बताने की, पर रिपोर्ट में सब आ जा। कैसी बात कर रहा है नौरंग, हैं? कुछ तो फूफा की इज्जत होगी। फूफा ऐसा है कि? ए सपना बेटा तू ठीक है? हाँ बुआ मैं तो ठीक ही हूँ, घड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, और अब तुम आई गई हो तो ठीक हो ही जाऊंगी। मुझे भी ना तुम्हारी घनी याद आ रही, मेरा भी वहां मन न लग रहा। मैंने कह दी तेरे फूफा से मुझे लेके चलो। वैसे बुआ जी तुम्हारा भी फूफा के बिना जी ना लगता, बिल्कुल सांप के पिटारे की तरह फूफा को भी साथ लेके चलो। हे सपना तू अपने फूफा को सांप का पिटारा बता रही? नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो आप दोनों का प्यार जता रही हूँ कि आप दोनों में कितना प्रेम है। अगर आप पैर हो तो फूफा जूती है, जूती है। अगर आप दीवार हो तो वो खूंटी है, खूंटी है। और अगर आप गोभी हो तो वो आलू है, आलू है। अगर आप सीधी हो तो फूफा चालू है, चालू है। ऐसी बात ना है बेटा सपना, मैं तो बहुत सीधा हूँ और तेरी फूफी तो बहुत ही सीधी है, इसका सीधापन न जाने का। हाँ तो वह फिर बोल रहा काऊ काऊ, अब कौन मेहमान आने वाला? ये नोरम रिश्तेदार ना भगवान का रूप हो में। इस हिसाब से तो आप तो माँ पार्वती हुई और वो शंकर हुए, हमारे तो भाग्य खुल गए। चलो अंदर। हाय नंदू तू कहाँ चले गया? ऐसा भला कोई अपनी पत्नी को छोड़ के जा के? अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तावन ने? बस तेरी जेब में से 500 रुपए तो कट देते। दारू पीने को तो मना करूँ थी और मैंने से कौन सा गुनाह कर दिया था? पहले शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू, मैं तो शॉपिंग कराऊंगा, कश्मीर घुमाऊंगा, लेकिन तू तो मुझे छोड़ के चले गया। अरे मेरी ना सही, मेरे बच्चों की तो सोच लेता। अरे तेरे भी तो बच्चे थे। नंदू तू कहाँ चले गया? दारू बाज कहीं का निकम्मा मुझे छोड़ कर चले गया। आज तो
तू कहीं छुप जा। तू आज चाहे पाताल में छुप, चाहे तू नरक में छुप, आज तुझे बनता है ढूंढ कर लंगी। पर इन बच्चों को कहाँ छोड़ कर जाएंगी? हाँ, इनकी मौसी के पास छोड़ कर जाएंगी। अजी कहाँ जा रहे हो? वो भी ऐसे बन ठन के? भाई मुझे तेरी हुई आदत खराब लगे, कुछ जाते जाते टोक दिया ना। काम जा रहा था, अरे ये कौआ 2 घंटे तक क्या कर रहा, पता ना कौन सा मेहमान आऊगा। मुझे लगा कोई बड़ा ही मेहमान आवेगा। माँ जी नमस्ते। माँ जी इनका घर पता है आपको? आपको पता है? हमें पता है जी, बता दो कहाँ है। ये सामने सामने ये सामने? हाँ जी। धन्यवाद माँ जी। बड़ा मेहमान? हाँ हाँ। फुआ फूफा तो यहाँ रह गई है, मम्मा हमारा मर लिया है, और चचा हमारे घर रह गई है। एक तेरे घर वाले को मुझे पता है कितने मारे। ओए, मेरे घर वालों को कुछ मत कह दियो। तेरा या तेरे घर वालों का कर्जा ना ले रखा उन्होंने। और मेरे पिताजी तेरे पिताजी की तरह दूसरों की चौखट जागते ना फिरते। घना बोल रहा, कुटाई भूल के दिखे, खाल में ही रह ले। अरे यार मेरा, तू भी बम की ढाल हमेशा फुटती रहे। चला जा चुपचाप, वरना पानी में घोल के ना तेरी रोटी सी बना दूंगी। अरे मेरी जा रहा हूँ, मेरी कट्टो। तो मुझे लेके जाएगा? जा। अच्छा नाच बेटा, यहाँ छुपा बैठा तू। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ के सारा को पागल होली। बालक भी ना दूसरे गांव के लोगों को अपना बाप समझने लगे हैं, और तू तेरा सलाम ना मारी मट्टी दारू बाज कहीं का। अरे आप कौन है बहन जी? ए भगवान, मेरे पति को क्या होगा? किसी ने ना काला जादू करवा दिया। ये तो फेरे भी भूल गया, बालक भी भूल गया क्या तू? बहन जी किनके बच्चे, कौन बच्चे, कैसे बच्चे, मैं क्या जानूं? अजी क्या हो रहा है? कौन जनानी है यो? अब मुझे क्या पता कौन है यू? हाँ हाँ, अब तू मुझे क्यों पहचानेगा? अरे दूसरी लुगाई के पास जो खड़ा है। अरे मुझे तो तुम पे शक था, पर आज तो यकीन हो गया। मैं तो तुझे दारूबाज समझती थी, पर तू तो पूरा लुगाई बाज हो रहा है। अजी इधर को आओ। क्या बकवास कर रही है तू? या मेरा पति है? तेरा पति है? ये देखिए, ये कौन है बता। अजी ये तो तुम ही हो। आज पहले तू मुझे मुंह बता, तू कहाँ का मुंह मारता फिर है? तभी तो मैं सोचूं इतना बन ठन के बाहर क्यों निकले? तुम दोनों मेरी बात तो सुनो। सुननी तो तुझे पड़ेगी। क्या रायता फैला रखा है? अरे यार मन में कोई रायता न फैला रखा। तू चुपचाप मेरे साथ घर चल रहा है ना चल रहा है? बहुत दिन हो गए तेरे खुराक नहीं मिली, पूरा रात हो रहा है। ए तू कहाँ लेके जाएगी? यो मेरा पति हैगा। यो मेरा पति हैगा। ए मेरा पति है, मेरा पति हैगा। अरे मेरे साथ घर चलो। अजी तुम यहीं रहो। अरे छोड़ दे, घर चलो। अजी छोड़ दे, अरे छोड़ दे। अरे तू छोड़ दे, अरे तू छोड़ दे, तू छोड़ दे। तेरी तो अजी तुम मेरे साथ घर चलो। तेरी तो ये छोड़ दे इसे। अरे तू छोड़ दे। छोड़ दे। अरे तू छोड़, तेरा तो बालक भी ना, मेरा क्या होगा? अच्छा मेरे बालकों का क्या होगा? बालक तो इसने ही पैदा करे। मजा ना करे तेरे किसी का बालक यार, तू मुझे छोड़ दे। अजी तुम कहीं नहीं जानेंगे। अरे क्यों ना जानेंगे, जावेंगे। मेरे बालकों का क्या होगा? कम्मे को बालक पैदा करते मेरे साथ तू है ना मुझसे। अरे कैसा है, तुम भी बालक पैदा करके भूल गया तू? मैं कहाँ बालक पैदा कर दिए? अरे कहाँ ले जा तू मेरे कसम को? खड़े हो, छोड़ दे। इतनी नाच पिटी चली पड़ रही। अरे कहाँ जा रहा? सुसरी की तेरी वजह से मेरा लोग भी भाग गया। अरे सुसरी तेरी वजह से मेरा लोग भाग गया। अरे मेरे बालों के बारे में तो सोच ले कम से कम। अरे छोड़, अरे मेरे तो बालों भी लोग। अरे कल चल तू निकल, निकलो तू निकल। अरे मेरा घर है यू, मेरा पति ने बनाया है घर। निकल। ए भगवान, मेरे घर पे भी जताने लग गई। तू निकल, निकल यहाँ से। अरे सुसरी तेरी तो मैं रिपोर्ट करवाऊंगी, रिपोर्ट। तेरा तो खाने में खिंचवाऊंगी। तेरा नहीं छोड़ू बिल्कुल भी, जा रही मैं। सुसरी की मेरे घर पे मेरे पति पे दोनों बात जमा रही। हे भगवान, मैं तो लड़की की हो गई हूँ। कुछ कहना हो सके मेरे घर का। अरे चाचा ये पंखा चला ले, गर्मी सी हो रही, मजा आ जाएगा पीने में। अरे पंखा चलता ना है, खराब हो रहा। अरे चाचा जैसे पंखा खराब ऐसी तेरी जिंदगी खराब। अरे ओए दिमाग तो खराब करे मत ना, मुझे वैसी टेंशन हो रही है। चल पैक बना, तकड़ा सा बना। ले
अभी ले चाचा, पटियाला का बाप बनूंगा, जिसे पीगे ना तू नागिन की तरह लोटा लोटा फिरेगा। ले रवि, मेरी तो वैसी जिंदगी झंड है। मैंने तेरे से ब्याह करवाने कह दी थी ना, सपना को और नौरंग को पता चल गया, बा उन्होंने मेरी लेनी कर रखी है। यूं कह रहे अगर तू इस उम्र में ब्याह करेगा, अब तू ही बता, अभी के मेरी उम्र ही लिकट गई, अभी मेरी उम्र ही के है। तू ठीक कह रहा चाचा, मुझे नौरंग मिला था और वो मेरे ऊपर भड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज मुझे शेर की जाल खाई जाएगा। हैं? हाँ तो हमारी भी नसबंदी करवाने करा। क्या नसबंदी? ए चाचा देखिए, अभी तो तेरा कुछ हुआ भी ना और वो तेरी नसबंदी करा रहा। वो तो तुझे हमारा सांड समझे, गली का कुत्ता, उसने तो तेरे ऊपर बड़ा ही जुर्म ढा रखा। ले तू पैक पी। ये बताऊं, नौरंग भतीजा तो मेरा ही है, पर उसने अपने रणवे चाचा की मजबूरी नहीं समझी। खुद तो उसने ब्याह करवा लिया, अपनी बहू की गैल मजे ते बोलने बदलावे। रे मैं किसते बोलूं बदलाऊं, मेरी तो घर में जाने की भी हिम्मत ना होती, घर पाड़ खाने को आवे। तू एक काम कर बोला बेटा, तू कैसे भी करके स्वीटी तो मेरा चक्कर चलवा ले। अरे चाचा तू टेंशन ना ले, बोला किस दिन काम आवेगा। अरे बेटा नहीं तो मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। अरे तुझे तो मैं चाचा बिन ब्याह के मौत करवा दूंगा। वो कैसे? अरे वो स्वीटी ना है, उसका पति तो मर गया, तेरा रास्ता तो वैसे साफ है, तू भी रंडवा और वो भी रंडवी। हे भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है, मुझे ऐसा लगा तुमने मेरी सुन ली। अरे गुलाब, तू यहाँ बैठा, पूरे गांव में ढूंढता फिर रहा हूँ, पर तेरा पता नहीं है। अरे तेरे वक्त मेरा जी ना लगता। आजा पाहुणे आजा, बैठ। पैग लेगा तू भी करता। यहाँ छोटा सा हल्का सा पैग। फूफा गिलास तो दो ही हैं और वो भी हमारे जूठे। हमारा तेरा किसने बांटा है? बना। और सुन भोला, तेरी बुआ पता न चल जा, अगर पता चल गई तो छोटे के सामने खड़ा कर देगी, और तुझे पता सख्त खानदान की है। अरे पाहुणे, हमारे खानदान ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? भला हम के तेरी बहन को लेके भाग गए। ले फूफा, बता भाई क्या कह रहा तू, अब बता। तू मेरा मुंह मत खोलवा। ना तो खोल ही दे। मैं मुंह खोलने की बात कर रहा हूँ। तो मैं भी नाड़ा खोलने की बात ना कर रहा हूँ। अच्छा तो सुन। बोल। तो सुन। अरे बोल ना। घर जाके अपने भतीजे की और तुम देख ले, दो ब्याह कर रखी है, किसी को पता भी ना। अरे शुभ शुभ बोल ले, शुभ शुभ। काले नाग, हमारा ही दूध पिए और हमारे पे फुंकार रहा। देख ले, तेरे चाचा गुलाम में से नाग बोल रहा, नाग। ए फूफा, तूने चाचा का मून का सत्यानाश कर दिया। हुआ के ये बता। हुआ के? सुन, पूरे गांव में एक लुगाई घूमती फिर रही है नौरंग का फोटो लेके, और पुलिस थाने गई है। चाचा भैया मैं तो चल रहा हूँ, ये तो पुलिस का मामला, और कोई ऊक चूक हो गई ना तो मैं तो बिना फालतू फंस जाऊं। भैया मैं तो चला। चाचा राम राम। हाँ। पहाड़े तू भी ऐसी खबर सुना हुआ है मैं। अरे हम तो सच्ची सुना मैं खबर, कभी झूठी ना सुनाते। सारी ताड़ दी तन्ने भी। और बना ले, और आ जाएगी। कहाँ से ले आओगे? तेरे पे है रटनी? बहुत पैसा, बहुत पैसा। पहाड़े जो आदमी काम करने लगे, ऐसी बात बतावे हमें। पुलिस आ जाएगी जब पता लगेगा कि रिश्तेदार किस काम की चीज है। हाँ जी। जय हिंद मैम। जय हिंद। आपकी बहुत कंप्लेन आ रही है, आप अपने क्षेत्र में अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। बहुत कंप्लेन है, ध्यान दो अपने वर्क पर। ठीक है मैम। ओके।
देखा करवा देना बेइज्जती, तुम भी देख लो। साहब जी, हमारे एरिया में तो बहुत क्राइम बढ़ रहा है, और ज्यादा ही पति पत्नी का कोई नीले ड्रम में कट के पैक हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा रहा तो हमारा तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगा और मैं इंस्पेक्टर से हवलदार बन जाऊंगा, और तू हवलदार से होमगार्ड बन जाएगा। साहब जी कुछ करो ना। करता हूँ। दरोगा जी। लो आ गया गर्मा गर्म केस नारी का, इसको सोल्व करते हैं। दरोगा जी मैं बर्बाद होगी, मेरे पति ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पति तो छोड़ते ही नहीं है, लेकिन बात तो बताओ क्या हुआ। एक तो मुझे के चक्कर में मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके माँ क्या करूँ। दरोगा जी अगर आपने मेरी ना सुनी ना तो मैं नदी में कूद कर जान दे दूंगी। कौन है वो निर्दयी व्यक्ति जो अपनी फूल सी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी के साथ चला गया? वैसे वो अभी जिंदा तो है या ड्रम में पैक वैक कर दिया? ना जी ना, विचार तो कई बार आया कि ड्रम में पैक कर दूं, लेकिन अभी जिंदा है, औरत के घर पे है। बाकेलाल। जी सर। इस औरत की रिपोर्ट लिखो। आपका नाम है? जी दीपांशी। आपके पति का नाम? जी नंदू। आपका एड्रेस? सरा। ए भगवान, यो कैसा खसम मेरी किस्मत में लिख दिया। इसने तो मेरी सिंदूर की भी लाज ना रखी, मेरे मंगलसूत्र की भी लाज ना रखी। अरे किसी की लाज तो रख लेता। पता ना कसमोड़ा खाना अभी कहाँ कहाँ मुँह मारता फिर रहा होगा। सपना तू यहाँ कहाँ बैठी? चाचा घर और मैं तुझे घरों ढूंढ रहा। चल घर को। क्या करूँ मैं घर में जाके? उस जाए में तो कह दी थी ये कसम भी मेरा है, ये घर भी मेरा, क्या करती मैं वहां जाएंगे? तेरी कसम ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग खराब हो रहा है तेरा खामखा। अच्छा अब भी कुछ सोचने समझने को बाकी रह गया। अरे यार बात तू समझ डार्लिंग, कुछ भी ना ऐसा यूं खामखा फंसा रही है मुझे यूं। ओ किक्कर के बीच वो फोटो तेरा ना था, वो उसके पास कैसा आ गया? फोटो तो मेरा ही था, पर उसके पास कैसा है मेरी समझ में ही नहीं अब तक। तेरे तो जब समझ में आवेगी जब पुलिस वाले तेरे घर में आवेंगे और तेरा पिछवाड़ा लाल करेंगे, और मैं ना तेरा मुंह काला करूंगी। भाई माँ की कसम, भगवान कसम, भाई मेरा यकीन तो कर, मैं ऐसा नहीं हूँ। तू अब जलते हुए चूल्हे पे बैठ के बोलेगा ना तो भी तेरे बात पे यकीन न करने की मैं कोड़ी। अरे सपना, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाप पकड़ू। पकड़ने को कुछ ना रह गया अब। तो क्या पकड़ू? अच्छा एक काम कर, मैं मामले को पता करके आऊँ क्या है। कोड़ी कहाँ जा रहा? तुझे मैं कहीं ना जाने, तू यहीं बैठा रहा चुपचाप। अरे पता तो करूँ क्या है मामला यूं। ना ना ना, जो पता करना बाद में करियो, अब तू कहीं नहीं जाएगा। अरे मैं कहा जान देख मेरे। अरे तू कहीं नहीं जाने का। तू जान दे। नहीं अब तू मामले को पता कर, जान तो दे। अरे मैं मर जाऊंगा। जान दे वो। अरे तू किधर हो जाएगी यार, चल चल छोड़ दे। मौसी राम राम। राम राम। मौसी बड़ा दुख हुआ सुन के कि मौसा चल बसा। मेरा तेरा तो दुख ही दुख हुआ, मेरे तो छाती पे सांप लौट रहे, सांप। अरे चाचा होश पकड़ ले, यो घर का मामला है, बात को समझ। तेरा घर का मामला है जब तो सांप लौट रहे हैं। चाचा यो तुम्हारे कमाल भैया का माल है। तेरा माल तो किसी का भी हो, पर दिल तो मेरे भी है। हाँ? अरे चाचा तू तो घनी भावुक हो रहा। भोला बेटा, तेरी मौसी की किस्मत में तो अकेला रहना ही लिख रहा, और तू भी मेरी चिंता न करता। अरे भोला बेटा, तन्ने तो अपनी मौसी पे घना बड़ा जुल्म कर रखा। हमारे गांव की बहू और इतने कष्ट में, और हम इसका दुख भी नहीं बांट सकते। मुझे तो इस गांव की सारी भाभी अपनी बहू से मिल। कंट्रोल कमाल गुरुजी तेरी दही नाप देगा। बताओ जी, हम स्वीटी जी का दुख दर्द भी नहीं बांट सकते। अच्छा भोला बेटा, मेरा ना अब जा इस दुनिया से मन भर गया। तो एक काम कर, मुझे ना तू शमशान घाट ले चल और मुझे अपने मुझसे की चिता पे वहीं फूंक दे, भस्म कर दे मुझे। आखिर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अरे मौसी क्या कह रही तू?
तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, बता क्या करना। कमाल भैया बना सिमड़ रही ना, मैं सिमड़ दूं। अरे चाचा तू मरवावेगा क्या? चल बाहर को चल, कोने में चल तू, चल। अरे हलिए मत। अरे मौसी कैसी बात कर रहा है तू मरने की? अरे चल ये बात छोड़ तू, मुझे तू एक बात बता, आज तू इसे हमारे घरों क्यों ले आया? इसके ब्रेक फेल हो गए के? ये तो थम ही ना रहा। चाची तू मेरी बात ध्यान से सुन, देख कमाल गुरुजी की तो शादी हो रखी थी पहले से, और उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, यानी अगर तू कमाल गुरुजी से शादी करेगी ना तो सारा गांव ऑब्जेक्शन उठाएगा। तू एक काम कर, तू चाचा से शादी कर ले, ये तो प्योर रंडवा है और तू भी रंडवी। अगर एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, सारी जमीन जायदाद तेरे नाम हो जाएगी और लाइन तो क्लियर है ही। अरे वाह भोला बेटा, तू तो बहुत होशियार है, तू तो मेरी बहुत चिंता कर रहा है। मैं तो तुझे ऐसा ही मान रही थी। सही कह रहा तू, ये मैं नहीं करूंगी। एक बात है भोला, कि तेरा मुस्सा मरा ना, मेरा बड़ा चिपट चिपट कर रो रहा था, मुझे लगे मेरे पे यू लट्टू हो रहा दिख है, और होवे भी क्यों ना, मैं कुछ कमी थोड़ा। ठीक है मौसी, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठ जा, चाय तो पीता ना जाइए। मैं चल रहा हूँ, लेट हो रहा। राव भोड़ा उरक्षण, तुम दोनों कान में के खुसर पुसर कर रहे? अरे चाचा मैं तेरी बिया की ताल बैठा रहा था। सच्ची? मुच्ची हाँ। ये कह रही है? समझ ले राजी है। वाह भोला, तू तो मेरा बहुत बढ़िया बेटा, चिंता मत ना करे, तुझे खुश कर दूंगा, जैसी चाहेगा वैसी दावत दूंगा। बस तो फिर खम्बा। पर तू ताल बैठा दे। बैठ गई समझ। चल तो चलो। दरोगा जी यही तो घर है वो जिस घर में मेरा पति रहता है। अच्छा चलो आज निकालते हैं उसकी मजनूगिरी। देखते हैं उसको। तो देख बात बताऊं, स्वीटी तो थोड़ा बगल रहा कर। अच्छा ठीक है। अरे भैया ये पुलिस कैसे आ रही है? कहीं तेने उसकी गल कुछ उठम तो ना कर दिया? अरे चुप कर होगी शकल का, ये तो साबित थाना आ गया। दरोगा जी इसी घर में रह रहे हैं, पूछो इनसे कहाँ छुपा रखे हैं। दरोगा जी क्या हो गया? क्या हो गया? इस फूल सी बच्ची का पति तेरे घर में रंगरलिया मना रहा और तू पूछ रहा क्या हो गया? अजी यहाँ किसी का पति वती नहीं रहता, यहाँ तो हमारा छोरा और उसकी बहू रहे। और या कौन है? इसी का ही तो पति है वो। क्या नाम है उसका? जी नंदू। नंदू? मारे कोई नंदू वंदू नहीं, मारे छोरे का नाम तो नौरंग है। दरोगा जी मुझे तो घना साथी आदमी लग रहा है, अपने लड़के के दो दो नाम दे रखे, कहीं नंदू और कहीं नौरंग। मुझे लग रहा है ये दो नाम ने डंडा फेरना पड़ेगा इस पे। सही कह रहे हो तू। यही है आपका लड़का? हाँ जी शकल सी तो क्या है, पर बुरशेठ नीच किया। देख क्या घना साथी रहे इब्बी जा रहा बात को, अब बुरशेठ तो उड़ ले लगा। कुछ कुछ लगे सी तुम्हारा ही है। Oh no! हाँ जी बालक तो ये मारा ही है जी, पर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भैया कमाल तो कोई और ठम कर सके, पर हमारा छोरा तो बिल्कुल गऊ है गऊ। दरोगा साहब ये तो पूरा खानदानी फ्रॉड है। चलो सालों को अंदर डालो सब। हाँ भाई तू कौन? मैं नौरंग का फूफा हूँ जी। अच्छा फूफा, यू भी शामिल है सभी? ना ना ना। तेरी गलती नहीं है, पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। हाँ जी दरोगा जी क्या बात है? दरोगा जी यही है मेरे पति, यही है नंदू। नंदू? दरोगा जी मेरा नाम तो नौरंग है, पूछ ले मेरे बापू से। हाँ हाँ ये मेरे पति हैं। तेरा कैसे पजामा गिल्ला हो गया? तू तो बहुत बड़ा मर्द बना फिरा। पुलिस देखती निकल गई। मना करी मैंने अपने बाप से कि इस बुड्ढे से मेरा ब्याह मत करो। अब देख लो। एक के कर ले ब्रो बना, एक बाल्टी पानी घेर देंगे, आशीर्वाद उठाई दी। अरे कमला समझे कर, पुलिस को देखकर अच्छे अच्छे की निकल जाए। हाँ अरे सारा मामला ही समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये कह रही मेरा पति, ये कह रही मेरा पति, आदमी एक पति दो का, ये क्या मामला है? ये ऐसे ना मानने के, इस पूरे परिवार को थाने लेकर चलो। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पे फेमस होने के लिए ना ड्रामा भी करते हैं लोग।
टेंट में चल रही है बात। दरोगा जी, अगर मैं इसका पति हूँ तो इस पे मेरी कोई तो आईडी होगी, मेरे पापा का नाम तो होगा। हैं? यूं धोखेबाज है, धोखा दे रही है। हाँ दरोगा साहब, शकल मैच होने से क्या कुछ हो रहा? बापू तू सही बता दे, हम क्या भाई हैं हम? अरे किल्ला ही है तू, क्या के होते अपनी फुप्पी तो बूझ ले, अपने चाचा तो बूझ किल्ला। हाँ हाँ, तेरे होने में तो दाई बुलाई थी, बस एक बेरी, बस तू ही है बस मारा छोरा। अजी मैं तो पहले ही कह रहा, ये सब कमाल भाई साहब का कमाल है। हाँ तू ना अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा केस फाइनल कर दूंगी। कमाल भैया, तुमने तो कहीं गुल्ला खिला दिए। ये तो किसी बात कर रही दरोगा जी, मैं तो कभी शहर की डब्बू नहीं लखा के देखा, बीरबनी की डब्बू लखान का मेरा क्या मतलब? बापू मेरा मुंह मत ना खुलवावे, सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तू ही है। दरोगा जी, मैंने इनकी आईडी देखी थी, इनके पापा का नाम ना उसमें श्यामलाल था। हाँ भाई, तेरा नाम श्यामलाल है? अजी श्यामलाल का क्या मतलब? मेरा नाम तो कमाल है। आधार कार्ड दिखाओ अपना। हाँ ले, मैं जेब में रखूं, काट देना से बात। ये तो कमाल ही है मैडम, इसमें तो इनका नाम कमाल ही है। ये आपके पति नहीं है, ये आपके पति की हमशक्ल है। आपको गलत फहमी हुई है, पर मामला साला बड़ा पेचीदा हो गया। आप जी इसे थाने लेके चलो, इसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, जब पता चलेगा। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो तुम इन्हें सारों को ले चलो थाने। चलो बा, सारे थाने चलो। दरोगा जी, इनको तो हरे हन दो, हम चल रहे हैं ना। चलो इन्हें दो को छोड़ दो, तो तुम चलो, तुम भी चलो। बुआ अब तू एक काम कर, यहाँ पानी से सकेर दे, बहुत बदबू आ रही। बुड्ढे की करनी मुझे भरनी पड़ेगी। बादल से कड़क रहे, अपना आप साफ हो जाएगा। हाँ तेरा घर थोड़ी है, तू साफ करेगी। मैं भी तो ना कर रही। ए भगवान, यू के घुस गया मेरे सर में, ठीक होने का नाम ही ना ले रहा। और यो खसम पता नहीं कहाँ चला गया, जहाँ भी जावे आसन पार्टी लेके पड़ जावे। जन सब्जी लेने गया, सब्जी उगाड़ गया, इसे तो अपने घर वाले की कति चिंता ना है। जब मैं अपने घर चली जाऊंगी ना, इसे तब पता चलेगी। सपना, अरे सपना ले सब्जी बना फ्राई करके बेहतरीन वाली, और मक्खन पक्खन घेर दिए, और एक काम कर ले, पराठे बनाइए आलू के, घने दिनों से खाने में मजा नहीं आ रहा। नास पीटे, चला जा मर जा कहीं कुछ जाके, यहाँ मेरे सर में ज्वालामुखी फट रही और तुझे पराठे की पड़ी। तेरे लिए भरवा पराठे बना दूं, है ना तू सूखी रोटी लायक भी। तेरी ओछ हरकत देख के तो मेरे जी में नू आ रही कि मार की जगह मैं टंग जाऊं दीवार में जाके। अरे ना ना सपना, दीवार पे मत टंगिए, इतनी जल्दी पड़ रही थी दीवार पे टंगने की। अरे कमाल है, तू दीवार पे टंगी तो मेरे खानदान का तो नाच जाएगा, मेरे तो बस भी नहीं जगह। तू तो दिया जलाने लायक भी ना, तेरे पिताजी से बड़ी मुश्किल से यो दिया जल गया, बहुत है। अब मैं नू कह रही, मेरा ना सर दबा दे, मेरा सर ना फटने को हो रहा। क्या कह रही? सर दबा दूं? क्या कह रही? अरे सर दबा दे। सर दबा दूं? कहाँ दबा दूं? तू तो कहते मैं गला ही दबा दूं ना। क्या कह रहा तू? नहीं दोबारा कर तू, नहीं फटी तेरा नाक काट दूंगी। डार्लिंग मेरी जीभ फिसल गई, जीभ फिसल गई, कुछ और कर रहा था मैं, जीभ फिसल गई। लपा तो मुंह चल। डार्लिंग की बात क्यों? तू मेरी मर्दान की मत लपेटे कर, भला मैं तेरा गला दबा सकूं? तू तेने सोच भी कैसे लिया ऐसे? तू तो बहुत प्यारी है, बहुत सिद्धि है। अरे नाच गए, अभी मेरे पैरों में पड़ा, सर में दर्द हो रहा मेरे। आ लिया डार्लिंग, वो गलती से निकल गया। सही है, जब तक तू गलती से बोला जब तक ये ठीक है। जिस दिन तूने असलियत में कह दी, तू खाट पर पावेगा और जिंदगी भर उठ नहीं पावेगा। आराम से दबा, हाँ ऐसे दबा, अब ठीक सा लग रहा। भाइयों, इससे तो मेरा दवाई ठीक था। और सुनो, खतरनाक घरवाली से कभी वो मत लियो पंगा। लोग पंगा लिया, पंगा लेना तो तैया के छत्ते में हाथ देने के बराबर है। अरे क्या बड़बड़ा रहा तू, मेरा सर भी फोड़ दिया तूने। कुछ नहीं है, आराम से दबा। लो डार्लिंग, लो। भाई सारे गांव वालों का फुप्पा के बिना जी नहीं लगता। भाई फुप्पा हो तो प्रीतम जैसा हो, सारे गांव का जी ला के रखे हैं। हाँ रहने दे भोले, मत ना मेरे जख्मों पे नमक छिड़के तू। जितना तो इस पाहुने ने हमारे घर में पड़ाओगे रहा ना, मेरा तो जीना हराम हो गया। मेरी खाट भी घर से बाहर गिरवा दी। ओ रिश्तेदार मुंह मत खुलवावे,
जो भैंस बकरी के पिछवाड़े पर हाथ फिरावे है ना, वो घर में रहने लायक ना होता। शुक्रमान घर के बाहर खाट पड़ी है तेरी, समझे? नहीं तो गांव के बाहर होती। तेरा हो जा सत्यानाश तेरा। मुझे ऐसा लगा तू भी मेरे जान का दुश्मन हो रहा दिखा है? और मेरी प्रॉपर्टी पे नजर घेर रहा दिखा है तू। अरे तुम दोनों तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले गए। अच्छा रे, भोले तेने सुना नहीं अभी? मुझे न्यू कह रहा इसकी खाट गाँव तक भाड़ा फेंकनी चाहिए। अरे चाचा, फुप्पा की तो आदत है मजाक करना। अरे ये भी कुछ मजाक की बात है कि? अरे भोला, तेरा गांव बड़ा भला है और इस गांव की जनानी तो बहुत ही अच्छी है। और जो जनानी प्यार से बात कर लेना, नू समझ छत्ती पे बर्फ की सिल्ली रख दी। फुप्पा, बर्फ की सिल्ली से तो तेरा दिल जम जाएगा। अरे भोला, तेरी बुआ हीटर है हीटर, उसकी जुबान में इतना करंट है 1 मिनट में पिघला दे। और हम तो नौरंग के चक्कर में आए, पता नहीं कैसे ठंडा पड़ रहा है। हम तो जापे के चक्कर में आए हैं और यहाँ 12 बीघे में दाना ना। अरे फुप्पा, जापे के चक्कर में तो दोनों चाचा लग रहे। पता ना पहले किसका भला होगा। हाँ, और सुने, कमल खाते पिछवाड़ा पुलिस ने तोड़ दिया। अब मन लग मंगवाया, यू बहम किस पे लगवाएगा? अरे अब चलो भी घर को। हाँ चलो। मेहमान राम राम। राम राम जी, राम राम। ठीक हो? हाँ जी। मैं सारे गांव में ढूंढता फिरूं था। मैं क्या बात है भाई? भैंस का रिचौंदा सारा, उसे देख देते एक बार। अरे बुप्पा, यो काम कब से शुरू कर दे रसोंदा देखने का, वो भी भैंस का। इसकी भैंस के चश्मे चढ़वाने पड़ेंगे। मुझे तो कमाल भाई ने कही थी, अगर रिश्तेदार सारी भैंसों को देखे है। अरे तू ना जा यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा, हर समय मजाक के मूड में रहे। जा यहाँ से। कमाल को आज सही कर दूंगा। है रिश्तेदार की इज्जत करना ना जानता, ना कर पाता। फुप्पा मजाक कर रहे होंगे। अरे मजाक कैसी है? चल। दीपांशी, इन हाथों की लकीरों में सिर्फ नौरंग का नाम लिखा है। तेरी आंखों में, तेरे माथे पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। नौरंग जी, तुम्हारी आंखें तो ठीक है, आंखों में रचौंदा तो नहीं आ गया? नहीं दीपांशी, तेरी जान की कसम, मेरे बाप ने सिर्फ मुझे तेरे लिए पैदा करा। अच्छा, तो उस सपने के साथ 7 फेरे क्यों लिया आपने? सपना 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 तेरे पैर की जूती भी नहीं है। कहाँ तू रसमलाई, कहाँ वो कलूटी लुगाई, तू हीरा, वो सब्जी में डालने वाला जीरा, तू कैटरीना कैफ और वो ललिता पवार। तू अपना मुकाबला उससे क्यों कर रही है? तू कहाँ और वो कहाँ? चल किसी कोने में करेंगे गुटरगू और वहीं कुछ बात करेंगे शुरू। ना ना ना, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम उस सपना के साथ रहोगे या मेरे? डार्लिंग, मैं रहूँगा तेरे पास। अगर तू कहे तो मैं सपना को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा। पर तू नाराज हो, अगर तू नाराज होती है तो मेरी सांस अटक जाती है। सांस ना मैं तुम्हारी अटका दूंगी अगर तुमने सपने से तलाक ना लिया। तू चिंता मत कर डार्लिंग, उसका इलाज तो मैं चुटकी में कर दूँ, चुटकी में। और अब तो खुश हो जा और सपना को मार गोली, आजा भर ले कोली। हाय राम, यू कल हुई तो मेरा पति का सपने में भी पीछे ना छोड़ रही। हम मैं क्या करूं, ये तो गुटरगू कर रहे हैं। अगर इनके बीच में कुछ हो गया तो मुझे सपने में जाना पड़ेगा। इसकी दही सीना कुर्ती ना मैंने, मेरा नाम भी सपना नहीं। एरी, कहाँ गया वो? कौन? अरे कौन क्या? मेरा खसम। तेरा खसम कहाँ आता है? खसम वो मेरा है। एरी, तेरा खसम कैसे हो गया? कैसे? अरे मैं उसकी बीबी हूँ, 2 बच्चे हैं। तेरा आगे बता। करम चली, कह तो सही रही, एक आधा बच्चा भी पैदा ना करा और ये आधा तो कर देता, मेरे पेट में तो रहता। इन बातों पे मत जाओ, बुरी लग जाएगी मुझे। बच्चों पे बात जानने की जरूरत नहीं है। क्यों ना जाऊं बच्चों पे? तेरे पे एक बालक नहीं पैदा हुआ? अरे चली जा, मैं कैसे मान लूं कि मेरा खसम के बच्चे किसी और के भी तो हो सके। मेहनत किसी और की और नाम मेरे पति का। करम जली, मेरे कैरेक्टर पे तू दाग लगा रही, अब मैं तेरे मुंह पर दाग लगा दूंगी। करम जली, ओ आजा, आज से तुझे तो नहीं बुलवाई। मेरे पति को खा गई तू, मेरे पति को खा गई। अरे उसे कम से कम खुशी तो दे देती। अरे मेरे बालों को तभी तू क्या उठा? अरे तुझे छोड़ू नहीं, तेरी वजह से। अरे कदम उठ, तू नहीं छोड़ दे। अरे इससे अच्छा तो मेरा पति बढ़िया, मैं तो जाऊं वापस। अरे मैया, अरे करमजली ने बहुत मार दिया रे। मैं तो नहीं सोच रही थी मैं बचा के आऊंगी इसमें, उन्हें तो मेरी दही सी कूट दी।
अरे सपने में मारा। आई कमर टूट गई। भाई बड़ी सियानी औरत हैगी, जब तो कहूँ बाल बच्चे कैसे पैदा कर लिए। मेरे पति की सारी एनर्जी तुमने लेके बैठ गई। यहाँ तो ज्यादा दर्द। अरे भाभी, हैं? भाभी यो कैसा हो गया? क्या हो गया माँ? यो काला काला से कैसा हो गया? नील सा पड़ गया? काला हो रहा मुँह। और के? सुसरी की बताऊं कैसा हो गया? हाँ बता, तेरा कैसा हो गया? देवर जी इधर को आगे बैठ। हाँ बिल्कुल, अब बता। बता। किसने करा मुझे बता, और कैसा किया? इधर को उनने हाथ का करा था ऐसे। अच्छा। हाथ करियो ऐसे। लो कर लिया। अबे भाभी, ए भाभी, चुप। छोड़ दे। ए भाभी, तेरा नाश हो जा, तूने मेरा नाश कर दिया। अरे देवर जी कैसी बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल मैच हो रहा है। और तुम्हें पता चला ऐसे हुआ तो मेरे साथ। और मैंने तुमसे कही तो थी, अगर नौरंग बिगड़ा तो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। बस वही हुआ। और अब खड़ा हो जाए यहाँ से। अभी तो तेरी सूरत बिगाड़ी, तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगी। भाभी, तेरा सत्यानाश हो जा। कह रहा हूँ अरे भाभी, तुझे ना कह रहा, मैं तो नौरंग को कह रहा कि झांसी की रानी कहाँ चली आया। ससुरे सारे के सारे पिटेंगे ये, पर मजा सा नहीं आया। बुआ होती पास में तो वो भी पिटती। खैर देखूं क्या कर रही। ससुरी ने ज्यादा ही मारा, सपना था। अरे बुआ, यार रसोई में क्या कर रही है तू? कुछ ना, भूख लग रही, सोची कुछ खा ही लूं। हाँ तो चुप चुप के क्यों खा रही थी? ये घर भी तो था रही है। मेरा ही तो घर है, जब भी तो तेरे से ना पूछा। वैसे तू बता, तेरा मुंह काला पीला कहाँ से हो रहा? किससे बढ़िया आई? मत पूछे बुआ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मेरी आंख लग गई। लेकिन आज मैंने बहुत घना बुरा सपना देखा। सपने में ऐसा क्या देख लिया? तेरे सांप ने काट लिया या भूतनी चिपट गई? ना ना बुआ, तेरा भतीजा ना किसी और लुगाई के साथ चोंच से चोंच लगाए बैठा था और मैं सपने में पहुंच गई। हाँ। ससुरा वो तो भाग गया और मैंने सुसरी को पकड़ लिया। वो सुसरी ने मुझे क्या पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और मेरे में धै घुसे धै थप्पड़। अरे सपने में पीटी थी पर हकीकत दिख रही। और उसके बाद उस नागिन ने के बुराई करी मेरे बारे में, वो मुझे कुछ पता ना। वाह, वही तो ना जो पुलिस लेकर आई थी। तुम ठीक कह रही हो बुआ। फिर तो उस नटनी लुगाई ने नौरंग पर टोना टोकटा करवा रखा। जब भी वह तुझे सपने में दिख रही है, तू ना नौरंग का ध्यान रखे कर। टाइम बे टाइम घर से बाहर मत जान दे कर। तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो बुआ जी। ये टाइम बे टाइम जाने को जो चाचा और पिताजी बते रहेंगे, सारे सूझे पड़े। मुझे लगा पुलिस वालों ने ज्यादा पिटाई कर दी थी। खैर, बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ है। अब नौरंग कहाँ है? पता ना कहाँ है। बेलगाम को घोड़ा हो रहा, बिल्कुल अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चला है। ना मानने का तो खता खावेगा। वैसे एक बात बताऊं बहू, या मर्द जात हो ऐसी है, चारों तरफ मुंह मारा है। अब अपने फुप्पा को ही देख ले, बहस तक के पूछ उठा के देखे। ना ना बुआ, मैं ऐसे नौरंग को दूसरा फूफा ना बनने दूं। उसकी नाक में ऐसी नकेल डालूंगी कि हमेशा एक ही खूंटे पे बंधा रहेगा। कोई बात ना, तू जा, मैं तेने चाय बना लाऊं। सही कह रही। वैसे कॉफी बना लो, मेरा बीपी थोड़ा सा लो हो रहा। और हाँ, पिताजी और चाचा जी ज्यादा पीट के सूजे पड़े, बाम दे दियो। मैं सब देख लूंगी, तू जा। थोड़ा सा रखा हो तो मैं भी यहाँ लगा लूं। मैं लगा दूंगी, चाय लेके आ रही हूँ, तू जा। दर्द कुछ कम हुआ? हाँ हुआ, बस किसी ने सही कहा, खुट्टे सिक्के भी कभी काम आ जा। पर रिश्तेदार आज तक रिश्तेदार होने का हक अदा कर ही दिया। अरे भाई, मेरा तो रिश्तेदार मानस सेवा को ही जन्म हुआ है। अच्छा, मुझे तो सेवा ही करनी है। बस एक मलाल रह गया। पूछ कौन सा? बता दे। भाई सरेज की सेवा ना कर पाया। काश सरेज जिंदा होती। ओहो, सारे दर्द काट दी तस्ती है। हाँ, लिहाज इसका राह बांधना पड़ता दिखे है। तू लिकाड़ेगा दर्द, तेरा ऐसा दर्द करूंगी कि जिंदगी भर दर्द लिकाड़ने का ना। तू मुझे भी कुछ दुखी कर रहा। तू तो देख ले, तेरे तो कुछ है ही नहीं शर्म नाम की चीज। हमारा क्यों फांसी दुआन को रहा तू?
अरे हम तो जनवी झेल रहे के इस महंगाई में बालक तो झेलते नहीं, खगड़ हम तो 6 महीने तो झेल लेना। मान जा तू बेपैंदी के लोटे, कदे तू तो निंगिया को लुढ़का, कदे इंगिया को लुढ़का हैं रिश्तेदार। भाई ये तो सलेज की आवाज आ रही है। हैं? अरे भले मानस मरे कोई बोल लग रहा है के मरा हुआ। अरे मेरा मतलब तो है तेरी सड़ज तो कितने दिन तक मर रही, भगवान को प्यारी हो रही, क्यों मरी हुई को तंग कर रहा, क्यों उस पर डोरे घेर रहा? मैं दुनिया के लिए मरी हूँ, तेरे लिए ना मरी। जान दे इस रिश्तेदार को, जब बताऊंगी तुझे तो मैं। क्या बात है रिश्तेदार, दर्द ज्यादा हो रहा है के? अरे मेहमान तू ना सिम जैस दर्द को, तू तो बतेरी सेवा कर रहा, जा सो जा बार रही। ठीक है, सुबह को मिलेंगे, फिर सेवा करूंगा दोबारा, है ना? ठीक हो जाओ सुबह तक। क्या देख रहा तू मुझे ऐसा? तू बस मुझे एक बात बता दे, किस किस की गैल मुंह काला करवाता फिर रहा तू, जो मेरे बालकों को पुलिस के चक्कर कटवा रहा? घनी मरम्मत कर दी दिखा पुलिस वाले ने तेरी। भगवान तू तो ना ऐसे लांछन लगावे, पुलिस तो जानती पर तू तो सब जाने, तुझे ब्याह के नहीं लाया था कि मैं, तुझे तो सब पता नौरंग कितनी हंगामेरी हुआ था। अच्छा, कुत्ते की जात और तेरे जैसे आदमी की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे एक बात बता दे, नौरंग जैसी शिकल का कहाँ से आया वो छोरा? कहीं तन्ने तो ठमना कर दिया, सारे गांव में जगह सही कर रखी तन्ने मेरे। बच झुककर हिमालय पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है, नू ही बीरबन्नी को समझाना भी उतना ही मुश्किल है। न जीती न जीन देती, सोन भी न देती। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मौसी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। मौसी तो बाहर क्यों बैठी? अरे बेटा क्या बताऊं, जब से तेरे मौसा का ऊपर का टिकट कटा ना, घर कट्ठन को आवे हैं, भीतर बढ़ने को जी भी ना करता। और ये गली है ना भरी रहती, अरे उत्ता भी नजर नहीं आता आदमी तो के। मौसी तू चिंता क्यों कर रही है? तू कहे तो गुलाब चाचा को भेज दूं। अरे बेटा तू मेरा क्यों फजीता करवावे दिन में? मौसी तू मुझे पागल मान रही है के? मानना कि मैं दारू पीता हूँ, लेकिन इतनी भी ना पीता कि मुझे दिनों रात का पता ना चले। मैं तो रात की बात कर रहा हूँ मौसी। ऐसी बात है तो बुला ले रात को। ठीक है मौसी, राम राम, मैं चल रहा हूँ, मेरा हो रहा टाइम। हाँ वो तो मुझे भी पता, तेरा कौन सा टाइम हो रहा। मुझे के, मुझे तो अपने गुलाब का इंतजार है, कब आओगा मेरा गुलाब? बहारो फूल बरसा। आज खुली गाया से कुछ। अभी तो कमर अरे चाचा राम राम। राम राम। अरे क्या बात, अभी सीधा ना हुआ है के? अरे सीधा के न हुआ। अरे भोला तुझे अब के बात बताऊं, पुलिस वालों ने ऐसे कैडे कैडे धरे तशरीफ के, बस सुद्धा हुआ ही ना जा रहा। पर तू बता, तू तो कुशल मंगल है? अच्छा अच्छा, मैं तो कुशल मंगल हूँ, मुझे क्या होता, लेकिन आज जरूर जंगल में मंगल हो जाएगा। हैं? कैसे? कैसे? क्या मतलब, समझा नहीं मैं तेरी बात। मैं समझाता हूँ। हाँ। अरे वो है ना स्वीटी, हाँ। वो तुम्हें रोज याद करे और आज रात को तुम्हें मिलने को बुला रही वो। हट यार, कम से कम मजाक तो ऐसे कर ले जिसे मैं झेल सकूं। अरे बहुत बुरी ढाल पीटा पड़ा हूँ यार, तू बात तो समझ, वो तो बड़े भैया को चावे, मुझे क्यों मिलने को बुलाती? अरे चाचा, उसे तो वो झूठ मूठ का चावे, लेकिन असली में तो वो तुम्हें चावे। जो कह रही थी वो है ना मुच्छों वाला गुलाब, बस मैं उसे चाहूं, दिन रात तुम्हारा नाम ले, गुलाब गुलाब, मेरे गुलाब कहाँ है तू? हाँ हैं? ऐसी बात है? अरे फिर तो कोई मुझे आंधी तूफान भी नहीं रोक सकता उसको मिलने तक। बस तू जल्दी करके आज उससे मिलवाने का जुगाड़ बट।
ऐसा नहीं मिल पाऊंगा चाचा। उसके लिए तो तुम्हें एक बोतल का जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा तू चिंता मत ना करे, बोतल तो एक नहीं मैं 2 का जुगाड़ कर दूंगा। पक्की बात? हाँ ठीक है फिर चलो। साजन मेरा उस पार है, गुलाब का इंतजार है। कहाँ रह गई गुलाब, अब तक नहीं आया। कोई देख ना ले हमें, कभी मरवावे भीतर ले बैठ गए। अरे चाचा कोई भी ना दिख रहा मोहल्ले में, जा तो अंदर जा। अच्छा चलो जाऊं। अरे जाना। ये देख तुम कहाँ जा रहे हो। चल चल। आ तो गया खैर। कहाँ रह गए थे गुलाब जी, इतनी देर हो ली, मैं इतनी देर से तैयार हो रही। मुझे बहुत तेज पेशाब सा लग रहा, एक काम करता हूँ पेशाब करके आता हूँ। अरे स्वीटी, आज तो तू घड़ी का सुत्ती लग रही है, अपने नाम की जैसी अति स्वीट स्वीट हो रही है। अच्छा जी। वैसे गुलाब जी आज तो मौसम भी कुछ इशारा कर रहा, चांदनी रात है, तारों की बारात है, गुलाब तेरा साथ है और हाथों में हाथ है। चोर चोर चोर। अरे क्या हो गया? अरे बोला स्वीटी के यहाँ चोर बढ़ गए। चोर? हाँ। अरे ना तुम्हें बहम हो रहा होगा। अरे नहीं बहम नहीं, इन्होंने देखा। चल आजा भीतर। अरे नहीं कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है अंदर। चल के घुस जाओ। भाभी कोई चोर आया था क्या? नहीं तो यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। अरे भाभी तुम रसोई में चली गई होगी, जब ये आया होगा वो अंदर। मेरा घर और मुझे ही नहीं पता। चलो बाहर चल, इन्हें लेके सर को जाओ। चलो। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी होगी। मैं नहीं हूँ यहाँ सी, मैंने तो ना देखा कोई भी। हमें तो लगा चोर है पक्का। साले तू घबरा ना, मैं हूँ। तू है जी भी तो घबराहट है। कुछ कहा? मैंने कुछ ना कहा। एक काम कर, अपने घर चल, आलिया मुंह उठा के। अरे भाभी तू घबरावे ना, हम तो तेरी सुरक्षा की मारी तो आए यहाँ पे। ये आए सुरक्षा के लिए, सारा प्लान चौपट कर दिया। इतने दिन बाद तो मौका मिला था गुलाब से मिलने का, इतना बढ़िया मौसम था, सारा गुड़ गोबर कर दिया। इतनी सोनी हाल में तैयार हुई, क्या करूं? अरे पकड़ा ना जा बस। काम करो, आज देंगे जाओ और आज देंगे जाओ। अरे खाट के नीचे भी देख लो। Oh no! अरे यही है। अरे आ जाओ चोर 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 है। चोर 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 चोर। खींचो खींचो खींचो। लाइट भाई। मारो 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 अरे चाचा तू। अरे ये तो भोला है। चोर कहाँ है? चोर तो भाग के मैंने देखा, भागता हुआ। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। मारो मुझे, मारो सालो, भलाई का यही जमाना है। और चाचा गुलाब तू भी, अरे मौसी तू भी देख रहे थे मुझे। मारो मारो सालो।